जलता हुआ शीशा डाल दो, जीप काट लो, ऐसे तक श्लोक है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने ये सब चीजें देखी हुई पढ़ी हैं? है, पढ़ी हुई है। पढ़ी है। मनुस्मृति में तक ऐसे श्लोक मिलेंगे। बाकी कई सारे अभी स्पेशली कर्मकांड जो होते हैं, जो कर्मकांड बेस्ड रिलीजन होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बस पाप पाप, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, खास उतना नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे भी जो जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें प्रॉपर लिखा गया, अगर आप ये पाप करते हैं तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर ऐसा होता तो चतुर्वर्ण जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, होती नहीं। आप विचार कर सकते हैं, एक जाति ऐसी भी थी जिनके गले में मटके बांधे गए ताकि जमीन पे ना थूके, जिनके पीठ पे झाड़ू बांधा गया ताकि उनके पैरों के निशान ना हो। ऐसा तक माना था कि इनकी छाया तक नहीं गिरनी चाहिए। कब तक हम ये नारा लगाते बैठेंगे कि हम विश्व गुरु है? और प्लीज एक समय, अभी तो आजकल इंडिया का उतना नाम भी नहीं आता है कि एक वर्ल्ड पावर में जितना देखना चाहिए। सर, मौत का डर हमें क्यों सताता है? क्योंकि हम अटैच्ड पीपल से। मुझे भी मौत का डर है। भीड़ के बीच में बहुत बड़ा आपका सर्कल है, बट फिर भी आप अकेलापन क्यों महसूस कर रहे होते हैं? वो जो कैपेबिलिटी है लोगों पे ट्रस्ट करना, वो आप गवा बैठे। लोगों को इस प्रकार से देख पाना कि ये भी मेरा अपना हो सकता है, ये आप गवा बैठे। सर, सेल्फ लव बुद्धा की एक टीचिंग है या फिर मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है? सेल्फ लव जो समझा जा रहा है आज के समय में, बहुत ही गलत। एंजाइटी और डर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो व्यक्ति मॉरली करेक्ट नहीं है पूर्ण रूप से, उसमें हमेशा वो फियर रहेंगे। सब कुछ गलत हो रहा हो तो फेथ बनाए रखना कितना जरूरी है? एक बार आप में फेथ हो गया तो कितना भी गलत क्यों ना हो, फेथ बना ही रहेंगे। सर, अटैचमेंट और लव में क्या फर्क है? आप अगर किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, अटैचमेंट होगा ही होगा। क्या बिना अटैचमेंट के सच्चा प्यार नहीं किया जा सकता? नहीं किसी किया से? जा सकता। सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं है। लोगों की भीड़ में घिरे हुए हो फिर भी अंदर से अकेलापन महसूस होता है। तो क्या वास्तव में प्रॉब्लम दुनिया में है या आपके अंदर है? आज के इस अध्याय पॉडकास्ट चैनल पे हम इस एपिसोड में जिंदगी के उन रहस्यों, उन समस्याओं की बात करेंगे जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम पहले भी उनके साथ एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, बट आप सबने बोला कि हमें सेकंड पार्ट करना है। तो सर आपके पास फिर से आए हैं, तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, एंड थैंक यू सो मच आप अगेन आए और हमारे लिए टाइम निकाला। जी शुक्रिया। सर, पॉडकास्ट शुरू करें? जी बिल्कुल। सर, बुद्धा ने कहा कि सब कुछ दुख है, तो क्या इसका मतलब हम कभी कुछ नहीं रह सकते? जो सब कुछ दुख के सर्वम दुखम, ये जो है ये स्पेशली संस्कृत में बोला जाता है। और विश्व संस्कृत लिटरेचर बहुत बाद का लिटरेचर है बुद्धिज़्म के रेफरेंस में। अगर बुद्धिज़्म के संदर्भ में देखें तो बुद्धिज़्म संस्कृत में बहुत बाद में लिखा जाना शुरू हुआ। पहले वो उस समय की बोली भाषा जो थी, जिसे मगधी और आज पाली कहते हैं, उसमें बोला। तो उसमें जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति, सम एनलाइटमेंट कहते हैं, बोध हुआ संसार के प्रति और स्वयं व्यक्ति और व्यक्ति के स्वभाव के प्रति, और इस संसार में वो जैसे रह रहा है और उस रहने के कारण से जैसे चीज़ें प्राप्त करता है, उसके आधारों पर भगवान ने ये देखा कि दुख तो है, पर जिसे बेसिक फिलॉसफी है भगवान की, बुद्ध की, उसमें उन्होंने सर्वम दुखम नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ दुख है, और दुख 8 बातें हैं। वो 8 बातें किसी के जीवन में कम इंटेंसिटी में हो सकती है, किसी के जीवन में ज़्यादा इंटेंसिटी में हो सकती है, पर वो 8 बातें हर एक के जीवन में घटित होंगी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे मंक होने दो, चाहे संसारिक होने दो, कैसा भी, कितना भी उच्च स्तर का व्यक्ति क्यों ना होने दो, इवन स्वयं बुद्ध भी क्यों ना होंगे, उनके जीवन में होंगे। बुद्ध भी, इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया, फिर भी वो 8 तरह के जो घटनाएं हैं जिसके कारण दुख आता है, जो जिन 8 बातों को दुख कहा, वो उनके बुद्ध के जीवन में भी। कोई भगवान कहने वाला व्यक्ति हो, ईश्वर कहने वाला व्यक्ति हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, कितना भी खुद को एनलाइटमेंट मानने वाला क्यों ना, वो 8 प्रकार के दुख आएगा।
उससे आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। फिर आगे जाके जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आई, तब भगवान ने कहा कि हाँ सब्बंग दुखम, पर सब्बंग दुखम बोल के छोड़ा नहीं कि हर चीज़ दुख है। तो उसमें बताया कि क्या है सब, जो सब है ना, सब की परिभाषा की कि सब क्या है। तो वो सब में जो 6 इंद्रियां है, और ये 6 इंद्रियों से के जो विषय है, इन 6 इंद्रियों के विषयों से संपर्क आने पर उनसे जो इच्छा उत्पन्न करती है वो हर बात दुख है। तो यहाँ पे जो वो हर है, वो हर चीज के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होते जा रही है। और कैसी इच्छा है कि मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे वैसे नहीं चाहिए। तो जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, एक तो समय का, वस्तु का, व्यक्ति का, वहाँ पे वो व्यक्ति को बहुत दुख उत्पन्न करती है ना। आपको खाने के लिए मिल जाए तो आपकी भूख मिट जाएंगी। एक होती है नेचुरल की मुझे भूख लगी है, उससे कारण से दुख उत्पन्न हो रहा है, और खाना मिल भी जाता है। इस संसार में है कि आपको खाना मिल भी जाएगा, पर आप बोलोगे नहीं मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, फिर वो दुख का मुख्य कारण बन जाता है। साधारणतः जो दुख आता है वो तो हम झेल ही लेते हैं, इवन साइकोलॉजी भी कहते हैं नॉर्मल एंजाइटी है, नॉर्मल स्ट्रेस तो हेल्दी भी होता है नेचर के लिए, क्योंकि उसके कारण से व्यक्ति, अभी आप वर्कलोड देखिए, थोड़ा बहुत वर्कलोड हो तो व्यक्ति उसके ऊपर अकाउंटेबल होके चलो हाँ करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस एंजाइटी तो नॉर्मल है, पर जहाँ पे वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देता है, जहाँ पे वो हाई हो जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वहाँ पे बुद्ध ने कहा कि फिर वहाँ पे हर दुख हो जाती है। तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि इस संसार में सुख है, ऐसा नहीं कि अगर इस संसार में सुख नहीं होता तो हम अटैच नहीं होते। अटैचमेंट का वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि सुख है इसमें। जिस भी व्यक्ति से आप अटैच है, इसलिए अटैच है क्योंकि उससे आपको सुख मिला है किस न किसी रूप में, इसलिए आप अटैच है। और अटैचमेंट होने के बाद फिर क्या हो जाती है समस्या, आप उसी तरह का सुख चाहते हैं, फिर वो व्यक्ति दुखद बन जाता है आपको। तो दुख तो है, पर वो दुख भी अगर आप अच्छी प्रकार से जानोगे नहीं, माइंडफुल नहीं रहोगे, तो फिर आपके लिए हर चीज़ दुख बन जाएंगी। तो वो बात की बात है सर्वम दुखम। जब माइंडफुल नहीं रहोगे, अवेयर नहीं रहोगे किस चीज़ के प्रति, जिससे अटैच हो रहे उस चीज़ के प्रति, और अवेयर और जैसे डिज़ायर से उसके प्रति अगर अवेयर नहीं रहोगे, क्योंकि अटैच्ड है तो इग्नोरेंस भी है। दो बातें होती है, बिल्कुल है, अविद्या और तृष्णा, इच्छा नहीं तृष्णा। अविद्या और तृष्णा ये दो बातें होती है, इसलिए व्यक्ति उसी के साथ रहता है, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो जाए वो माहौल, वो व्यक्ति उसी साथ इसलिए है क्योंकि इग्नोरेंस भी है, और इसलिए है कि अटैच भी है। अटैचमेंट होने के बावजूद भी अगर इग्नोरेंस हटा देगा और विजडमफुली होके देखेगा, तो वो व्यक्ति उसके साथ ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। फिर अटैचमेंट धीरे धीरे वीक होते जाएंगे, एकदम सीख लेंगे ऐसा नहीं है, पर अटैचमेंट वीक होते जाएंगे जहाँ पे नॉलेज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो एक टेम्परेरी माया है। हैप्पीनेस टेम्पररी माया नहीं कह सकते हम। तो क्या कह सकते हैं फिर इसको? हैप्पीनेस, आप अगर हैप्पीनेस का सोर्स क्या है, वो सोर्स के आधार पर तय करेगा कि वो टेम्पररी है या मतलब परमानेंट है। परमानेंट तो इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों तो को जैसे कोई भी सुख वो भोग रहे हैं, सपोज दैट कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ में वो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं, तो जो वाइफ है वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे से दूर जाए, कभी नहीं चाहेगी ना। पर दैट इज नॉट अ रियलिटी। वो परमानेंट चाहती है, वो परमानेंट चाहती है, पर परमानेंट रहता है क्या? तो वही यही तो इग्नोरेंस है। बिल्कुल, यही इसी का बीच का इग्नोरेंस है। इवन दो अभी आप किसी भी मंग से बोलिए, ऐसा नहीं कि मैं मंग हूँ तो मुझे में गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ही पीसफुली रहूँगा, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझे हर्ट नहीं करेगा। हर चीज़ होंगी मेरे जीवन में, जिसे जो जो हो सकती है, जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है संसार में रहते हुए। इस संसार में रहते हुए क्या पॉसिबिलिटीज़ है? किसी आप अच्छे इंसान से मिलें जिससे आप अटैच होंगे, किसी बुरे इंसान से मिलें जिससे कि आपको गुस्सा आएगा, है ना। कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे कि आपको धोखा मिलेगा, जो आपका विश्वासघात करेगा, और कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं और उसी इंसान ने आपकी सहायता किया। ये सारी बातें संसार में होनी है। इसलिए बुद्ध एक बड़े प्यारा शब्द बोलते हैं कि इस संसार का लोक धर्म है। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है लोक धर्म, मुझे बहुत पसंद है। किस लोक का अपना एक धर्म है, वो सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम ये नहीं है, इस लोक का अपना धर्म है। तो ये 6 जोड़ी हम बताते है ना, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, यश
अपयश। ये 8 बातें इस लोक का स्वभाव है। एक है दूसरी नहीं रहेंगी, और ये है तो गारंटी है कि ये ये भी भी आएंगे। आना है, ये जाने के बाद ही आएंगे। ये भी तो ये आएगा। 8 बातें होनी संसार में से कोई रोक नहीं सकता। जो सबसे बुद्ध की निंदा नहीं हुई, बिल्कुल हुई इस होगी। संसार में जो इतना शीलवान रहा उसकी भी निंदा हुई है, प्रशंसा भी हुई है, यश भी मिलता। क्या बड़े से बड़े बिजनेसमैन को कुछ इसमें सेटबैक्स देखने नहीं पड़ते? उनका भी कुछ लॉसेस होता है। तो यश है, अब यश भी है, लाभ है, हानि भी है। हानि भी है। सुख और दुख सभी को है। क्या जो एकदम धनवान है उसके पास दुख नहीं है? दुख है। पैसा होने पर भी दुख है। किसी ना किसी चीज और की ऐसा नहीं कमी। कि पैसा नहीं तो दुख नहीं है, पैसा नहीं होने पर दुख है। ऐसा नहीं सन्यास हो तो ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सुख ही सुख है, दुख भी है। बिल्कुल। सर, अटैचमेंट और लव में क्या फर्क है? क्या हम प्यार करते करते किसी से भी प्यार करते हैं, सपोज दैट, तो हम धीरे धीरे एक बंधन में बंध जाते हैं और फंस जाते हैं। तो अटैचमेंट और लव दोनों में क्या फ़र्क है फिर? अटैचमेंट और देखिए, लव की तो बहुत सारी डेफिनेशन है। लव को भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आप लव की नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। प्रेम जिसे कहते हैं ना, प्रेम, क्योंकि प्रेम के कितने सारे शब्द है। प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, कितने सारे हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, और कई सारे लव है ना। अफेक्शन, बट अटैचमेंट, इस केयर, दुनिया को लेके जो अटैचमेंट और जो लव है, जैसे आप है, आपका पहले फैमिली था, आपका एक अटैचमेंट होगा, एक प्यार होगा, तो फिर आप उनके साथ फिर धीरे धीरे एकदम एक बंधन में बनते गए। कोई आपका भाई है, कोई आपकी माता है, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? इनमें क्या डिफरेंस है? हमें अटैचमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट, आप अगर किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, अटैचमेंट होगा ही होगा। क्या बिना अटैचमेंट के सच्चा प्यार नहीं किया जा सकता? नहीं किसी किया से? जा सकता बिना अटैचमेंट के। ऐसा कोई पढ़ा भी रहा हूँगा, कोई सन्यासी, कोई भी, कि विदाउट अटैचमेंट आप लव करो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आपको अटैचमेंट होगा, और जहाँ पे विदाउट अटैचमेंट लव है, वहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी आसानी से छोड़ा जा सकता है एक दूसरे को, आसानी से। और पहली बात, वो प्रेम करेगा ही नहीं। अगर अटैचमेंट नहीं है तो वो प्रेम ही नहीं करेगा, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस प्रेम में अटैचमेंट होता है, वहाँ पे अटैचमेंट होने के कारण से हम एक दूसरे के टैंट्रम्स, एक दूसरे के गुस्से सही के लेते हैं, एक दूसरे का टॉक्सिक नेचर, एक दूसरे के हार्श वर्ड सही के लेते हैं। अटैचमेंट है। जहाँ पे अटैचमेंट के डिसबेनिफिट्स भी है, वहाँ पे बेनिफिट्स भी है, कि ये अटैचमेंट होने के कारण से आप रुके हैं, वरना आज हर कोई आसानी से मूव ऑन हो जाता। अब जैसे यहाँ आज पे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई ब्रेकअप नहीं करना चाहता। अगर मूव ऑन हो पाता तो कोई भी आसानी से ब्रेकअप कर लेता। ब्रेकअप ना करने का वन ऑफ द मेन कॉज ये नहीं कि आपको हैप्पीनेस मिल रही है, सिर्फ मेन कॉज ये कि ब्रेकअप करोगे तो मूव ऑन होने के लिए बहुत समय लगेगा, इसलिए लोग ब्रेकअप नहीं करते हैं। अगर इसे गौतम बुद्ध से जोड़े, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उन्हें कोई मोह माया अटैचमेंट नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते हैं। उस समय में उन्हें वो दिखा कि संसार में इस प्रकार का दुख है, मैं जिसे प्रेम कर रहा हूँ वो भी एक न एक दिन बूढ़ी हो जाएंगी, उसकी भी एक न एक दिन मृत्यु होंगी। ऐसा उस जिससे प्रेम किया उसके प्रति पहले बोध हुआ, एकदम से नहीं कि मुझे बस गिरवान प्राप्त करना है। देखा कि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना पुत्र मान रहा हूँ, जिससे मैं अपनी पत्नी मान रहा हूँ, जो मेरे सबसे प्रिय है, मेरी माता, मेरे पिता जो प्रिय है, वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो सर ये वो तो भी संसार परिवर्तित का होंगी। वो माया उस समय है। बोध हुआ। वो बोध होने के कारण नहीं, मुझे इस तरह का सुख नहीं चाहिए, तो वो डिसाइड किया कि मुझे इस तरह का सुख नहीं चाहिए। कब तक देखते रहूंगा, ज़्यादा दिन का है ही नहीं सुख, तो इसलिए फिर हो गए। तो इसलिए वो जो अटैचमेंट थी, उस अटैचमेंट में सफरिंग देख लिया उन्होंने, तो वहाँ पे इग्नोरेंस नहीं था। हम जब जब हम अटैच होते हैं तो हम वहाँ पे सफरिंग नहीं देख पाते। आप जब अटैच हो रहे हो ना, आप सफरिंग नहीं देख पाएंगे। अगर आज आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं और अपने बच्चे को आज ही समझ ले, आप आज ये फिक्स हो जाए कि आपका बच्चा इधर के आपको घर से निकाल देंगे, आपको पालने वाला नहीं, और आप सब विजुलाइज कर ले, सोच ले, आप अपने बच्चे से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। चलो आपको 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से एक की पहली भविष्यवाणी कर देगी कि भैया ये तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, ये तुम्हें कभी ढंग से प्यार करेगा नहीं, तुम्हें ऐसा करेगा, तुमने सब सोच लिया, विश्वास कर लिया। आप उस बच्चे से कभी उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे जितना दूसरे बच्चे से प्यार कर पा रहे हैं। भले आप माता होगा, पर प्रेम होगा, पर उतना प्रेम नहीं होगा जितना आपका दूसरे बच्चे से होगा। बिल्कुल। तो जहाँ पे अटैचमेंट के साथ नॉलेज आ गया तो वो कॉन्शियस लव हो जाएगा, माइंडफुल लव। और माइंडफुल लव कभी भी ज़्यादा सफरिंग ले नहीं सकता उस व्यक्ति से। अगर आप बहुत माइंडफुली होके लव कर रहे हैं, बहुत कॉन्शियस होके, बहुत अवेयर होके,
विथ विजडम आप लव कर रहे हैं तो आप कभी भी उस व्यक्ति से ज़्यादा सफरिंग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप खुद को इतना प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। अगर बुद्धास की टीचिंग के अकॉर्डिंग, ना, इट्स नॉट अ बुद्धास टीचिंग। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सुनिए, अगर बुद्धास की टीचिंग के अकॉर्डिंग कोई उनकी लाइफ में जब उन्होंने ये सारी चीज़ें करी तो कुछ सोच कर ही किया होगा, वो एक अलग चीज़ है कि उन्होंने निर्वाण करना था या फिर जो भी है। अब जैसे आज की जो लाइफ है, अगर इस पॉडकास्ट को देख के कोई इंसान इस तरीके से विजुअलाइज कर लेता है कि मेरा ये पति है जो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, मेरा ये बच्चा है जो मुझे एक दिन घर से निकाल देगा, तो वो उस टाइम पे फिर क्या चीज़ को लेके, किस बात को लेके मोटिवेट होगा? क्योंकि किसी ना किसी को जब ये पॉडकास्ट मिलेगा, सुनेगा, तो डेफिनेटली वो सोचेगा। वो खुद के डिज़ायर्स को और जो वर्थफुल डिज़ायर्स है कि मैंने कहाँ समय देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, इस पे वो रीथिंक करना शुरू करेंगे। अगर वो सही में ये बात उसे होती है कि ये भी एक दिन नश्वर है, ये भी एक दिन चला जाएगा, तो वो एकदम पागलों की तरह जो उस चीज़ में लगा हुआ है वो उसका काफ़ी कम हो जाएगा। उसे लगेगा लाइफ एक दिन जानी है तो आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम इन प्रॉपर थिंग्स। ये Correct. उसमें हो जाता है। करेक्ट। तो एक कॉन्शियस बिहेवियर, एक माइंडफुल बिहेवियर उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर जितना मैच्योर होते जाता है, उसका लेवल ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन जितना बढ़ते जाता है, फिर वो उतना उतना अवे होते जाता है। बट इवन एज अ बुद्धिस्ट मंक, हमको, आप लोग तो सीखे माइंडफुलनेस, ऑफकोर्स बुद्धिज्म बहुत अप्रोच करता है, पर बुद्धिज्म सिर्फ माइंडफुलनेस के प्रति अप्रोच नहीं करता है, वो कॉन्सिक्वेंस भी दिखाता है कि आप इस प्रकार का बिहेवियर करें तो इस प्रकार का कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो वो सिखाता है कि किस, आपको जब भी किसी पाथ पे चल रहे तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, है ना। इसलिए मंक लाइफ और नॉर्मल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, थिंक लाइक अ मंक। आई विल से वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, डोंट थिंक लाइक अ मंक। क्योंकि जिस इंसान ने किताब लिखी है वो खुद आज क्या संसारिक हो चुका है। हैं? जिस इंसान ने एक किताब लिखी, क्या नाम है उनका, शेट्टी करके उस तो भी नाम है ना, जय शेट्टी। अच्छा, उनकी हाँ। किताब हमें काफी फेमस है, थिंक लाइक अ मंक। अगर वो थिंक लाइक अ मंक सोच पाता तो आज भी मंक ही रहता, बट आज वो नॉर्मल पर्सन बन चुका है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है। तो जो खुद नॉर्मल इंसान आ चुका है, वो क्या उसकी लाइफ में, एक बात याद रख लीजिए, मैं एक कैमरा में देख के बोलूंगा, मोटिवेशनल बुक्स इसलिए मोटिवेट कर पाती है क्योंकि वो काफी अच्छे शब्द इस्तेमाल कर पाती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रियलिटी बेस्ड बुक है। याद रखिएगा, मोटिवेशनल बुक कहती है साइकोलॉजिकल बुक है, बट दे आर नॉट अ कंप्लीटली साइकोलॉजिकल बुक। साइकोलॉजिकल बुक काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी आप वेल ट्रेन साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, जिनको आप मोटिवेशनल बुक कह रहे हैं और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजी के थ्योरीज दिए जाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, अगर आप उन बुक्स को कि साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं और उनको रेटिंग देने के लिए बोलेंगे, तो बड़ी मुश्किल से 10 में से वो एक ही 1 नंबर दे देंगे, मतलब 1%, आप ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो याद रखिए, मोटिवेशनल बुक्स बस शब्दों में अच्छे होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए हमेशा आप किसी को बुक पढ़ रहे हैं तो देखिए कि कितने साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है या क्या है। बाकी क्या, आई नेवर प्रेफर कि डोंट थिंक लाइक अ मंक, क्योंकि मंक वो अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ होती है, वो लाइफ के हिसाब से सोच रहा है, और जिसने किताब लिखा वो खुद ही मंक नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। करेक्ट। यही तो सब हो रहा है, दूसरों को तो हम बता देते हैं बट खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वही तो, यही हो रहा है, रियलिटी यही हो रहा है। तो मुझे तो सबसे वर्स्ट थिंग लगी, जिस मैं जब पढ़ा, मैं लगा ये हाँ काफ़ी अच्छा है। मैं जो किताब खोल के देखा, आहा, टॉपिक्स बहुत अच्छे से अरेंज्ड, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स, आहा, चार्ट्स वगैरह कितना अच्छा अच्छा दिया है। मैं बोला ये खुद ही इंसान जो मंक हुड छोड़ के आ चुका है, और वो जिस मंक हुडनेस में था, वो मंक हुडनेस फिर भी उतनी वैसी मंक हुडनेस नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। फिर वो लाइफ में भी वो नहीं रह पाया और नॉर्मल लाइफ में आ गया। सो व्हाट टू से। सो सेल्फ लव बुद्धा की एक टीचिंग है या फिर मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है? सेल्फ लव जो समझा जा रहा है आज के समय में, बहुत ही गलत। किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, मैंने खुद साइकोलॉजिस्ट से बात किया है तो वो खुद कहते हैं कि अभी जो सेल्फ लव समझा जा रहा है वो बहुत ही वर्स्ट। सेल्फ लव में क्या समझा जा रहा है कि खुद के प्रायोरिटीज को आगे रखो, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, रिश्ते में आप टॉक्सिक हो रहे हो, छोड़ दो, ये नहीं होता है। सेल्फ लव में जहाँ वो होता है जहाँ पे आप रिलेशनशिप में ग्रो कर पाए। जब आप रिलेशनशिप में अगर सेल्फ लव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद के प्रैक्टिस को नहीं देखना है, वहाँ पे आपको रिलेशनशिप को देना है, देखना है कि किससे ग्रो हो, किससे रिलेशनशिप और मैच्योर हो, कंस्ट्रक्टिव वेज डेवलप हो, ये सोचना है आपको सेल्फ लव मतलब। वहाँ पे आप सोच रहे कि खुद को प्रायोरिटाइज कर जाना। आजकल सेल्फ लव मतलब नार्सिज्म, ये बहुत ज़्यादा मैं जब देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ,
तो वो भी सेल्फ लव दरअसल ईगो का एक सिनोनिम बन चुका है, अगर मैं साइकोलॉजिकली उसे ठीक प्रकार से, क्योंकि बुद्धिज्म में भी एक शब्द होता है मान, ईगो, है ना। तो मैंने वो देखा है कि जो लोग भी इस प्रकार की बातें करते हैं कि सेल्फ लव, तो अक्सर वो उनके सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मैं क्यों सोचूं उस व्यक्ति के बारे में इतना, मुझे इतना हर्ट हो रहा है, मैंने पहले अपना सोचना चाहिए, मैं किसी के बारे में उतना क्यों सोचूं। इस प्रकार के जब थॉट्स होते हैं अगर आप उस रिलेशनशिप में, तो इट्स नॉट अ सेल्फ लव। रिलेशनशिप में आपको सोचना चाहिए कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, हम इस रिलेशनशिप की हैप्पीनेस को, मेरी हैप्पीनेस को नहीं, इस रिलेशनशिप की हैप्पीनेस को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सेल्फ लव में क्या सोच रहे हैं हम लोग कि मेरी खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना है, नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ है, किसी रिश्ते में है, तो इस रिलेशनशिप की हैप्पीनेस को कैसे हम और अच्छा कर सकते, वैसे सोचना, मतलब आई थिंक दैट इज सेल्फ लव। करेक्ट सर। आजकल लोग अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी पड़ी, और इसके कारण वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, इसके कारण वो निकलना चाहते हैं, वो वहां से हटना चाहते हैं। वही वाली बात है ना, आपसे कोई बेटर मिला तो हम उधर है, पर बेटर कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आप जो बात सीख जाते हैं वो मूव ऑन होना सीख जाते हैं, किसी और के पास जाना सीख जाते हैं। आप सबसे खतरनाक कला, अगर मैं डायरेक्ट शब्दों में कहूँ, तो आप ये सीख जाते हैं कि इस रिलेशनशिप में होते हुए किसी दूसरे को कैसे देखें। करेक्ट। और यही हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान आजकल ब्रेकअप एकदम से नहीं कर रहा है, जब उसे कोई दूसरा मिला तब वो ब्रेकअप कर रहा है। तो आप ये क्लास सीख जाते, छुपा के अपना पहले काम साध लो, तो इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होंगे आगे जाके, बहुत वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है इसके, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको जिंदगी भर धोखा मिला है, ऐसा परसेप्शन बना लेंगे, जबकि आपने धोखे दिए। सो बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से एक्सेप्टेशंस रखते हैं, बट उनको पता होता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सपोज दैट एक दादी माँ है, वो अपने बच्चे से एक्सेप्टेशंस रखती है कि मैं जब बूढ़ी हूँ, अभी जैसे मैं बूढ़ी हूँ, तो मेरा ही ख्याल रखेगा, इसकी बहू जो आएगी वो मेरी सेवा करेगी। बट ना तो उसका बेटा उसके कंट्रोल में, ना उसकी बहू उसके कंट्रोल में, फिर भी वो क्यों उससे एक्सेप्टेशंस लगा रही है? एक्सपेक्टेशन रखना एक बहुत नॉर्मल नेचर है ह्यूमन माइंड का। अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा तो कभी भी वो उसके लिए पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगा, समर्पित नहीं हो पाएगा। इधर कि धर्म में भी मिसले जाते हैं, किसी देवी देवता की इसलिए पूजा करते हैं कि होता है कि ये माँ हमारी दुख हर लेंगी, वह ये एक्सपेक्टेशन है, भले ही नहीं हरती है। कोई भी धर्म पूर्ण रूप से किसी का दुख हर नहीं पाता है, वैसे टेम्पररी होता है, थोड़ा रिलीफ मिल गया, फिर तो दुख आते चना। बताओ आप कितने सारे लोग होंगे यहाँ पे, कितने सारे भिन्न भिन्न मंत्रों का जाप कर रहे होंगे, कोई कर्ण पिशाच ने, ये पिशाच ने, या कुछ भी देवी को बलि दे रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, रोज मंदिर जा रहे होंगे। उनसे पूछिए क्या वो क्रिया करने के बाद उनके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आया क्या? पूछिए उनसे। पूछूंगी सर। और हर एक के जीवन में कभी कोई उनका प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कभी उनको पैसों का लॉस हुआ है, दुख आता ही है। पर हमको ये हम परसीव कर लेते हैं कि नहीं, मैंने इस माता के पास गई, मैं उस देवता के पास गई, मैं इस मंदिर में गई तो मेरा दुख गया पर फिर से तो दुख आया ना। पर हम सिर्फ उसी चीज़ को देखते हैं, हम सिर्फ अच्छी बातों को देखते हैं, हमारा जो कॉग्निटिव बायस है वो ऐसे काम करता है। तो इसलिए जब हम अटैच होते हैं या जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन होना सरल सी बात है, इसलिए कर रहे हैं, वरना कर नहीं पाएंगे। तो वो एक बहुत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन है, नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है एक्सपेक्टेशन होना, और होंगे तभी रिलेशनशिप में रह पाएंगा। उसमें कोई भी एथिकल कुछ गलत नहीं है, एथिकली। हाउएवर उससे आपको सफरिंग मिलेंगी जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी। आपको क्या काम करना है, आपको हमेशा अपने आप को एक रियलिटी चेक देना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई है या कितनी रियलिस्टिक है। ये दो बातें आपको देखना है। हमेशा एक क्वेश्चन करना है कि मैं एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ पर कितनी हाई है और कितनी रियलिस्टिक है। पर इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता ये। इससे अच्छा आप मंत्र जाप करना लोग पसंद करेंगे या मंदिर जाना पसंद करेंगे। बट सर इसमें अभी भी मेरा क्वेश्चन है, अब वो जो दादी माँ है उसको उनसे इतनी एक्सेप्टेशंस रहेंगी कि मेरे को दोनों टाइम का खाना दे, मेरे से थोड़ा सा पास बैठ के मेरे से बच्चे पूछ लें, मेरे को थोड़ा टाइम दे दें। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 90-80% लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब तो इतने सारे ब्रदर आश्रम खुल गए हैं, उन लोगों को उधर छोड़ाते हैं। कंट्रोलिंग नेचर है इंडियन फैमिली सिस्टम में, इसलिए वो उन्हें छोड़ लेते हैं। अपब्रिंगिंग या फिर अपब्रिंगिंग का भी बहुत है, उनमें वो साहस है कि अपने माता पिता को अनाथ आश्रम छोड़ पा रहे, या फिर उनमें वो साहस आ गया है,
उन बच्चों में वो साहस आ गया है कि अपने माता पिता को वो जाके वृद्धाश्रम छोड़ पा रहे, उन्हें वो लज्जा नहीं है, उनमें वो शर्म नहीं, उनमें वो भय नहीं है, इसलिए अपने माता पिता को। मेरा खुद का भाई है और मेरे खुद के मैंने कई सारे शिष्य है, उनकी हिम्मत नहीं होती है ये थॉट सोच के भी उनका कांप जाता है मन की, मैं होते हुए मेरी माँ को मैं छोड़ के आऊँ वृद्धाश्रम, मैं होते हुए छोड़ के आऊँ मेरी माँ को यहाँ पे वहाँ पे, नहीं। तो ऐसे भी कुछ चिल्ड्रंस है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है पेरेंटिंग की, वो पेरेंटिंग माँ बाप ने ही ठीक से नहीं की, इसलिए आज वो अपने कर्म भोग रहे। ऐसा कहना तो गलत है, पर उसमें कई हद तक प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है। क्या ऐसी गलती रहती है पेरेंटिंग की सर? वो सबसे पहले कैसा होता है कि वो बच्चों में वो भय वो लज्जा वो लोग डेवलप नहीं कर पाते और बच्चों पे ओवर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। खुद की फिजिकल हेल्थ को भी वैसा मैच्योर नहीं रखते वो। आप वेस्ट में देखिए, अभी मैं जा रहा था, अभी मैं नेपाल से होके आया या थाईलैंड में जाता हूँ, बूढ़े बूढ़े लोग घूम रहे आ रहे, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। एक किस माता पिता को छोड़ा जाता है जो स्वस्थ नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं डिपेंडेंट होंगी, उस कारण से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इंडियन पेरेंटिंग इंडियन माता पिता करते हैं। उन्होंने अपनी हेल्थ को भी उतना ध्यान देना चाहिए। अभी मैं इतने बूढ़े बूढ़े महिला, इतने बूढ़े बूढ़े कपल्स मैं देखा नेपाल में आ रहे, ट्रैवल कर रहे, अपने बच्चों के साथ नहीं है वो। तो उसी का अब वो फेस कर रहे हैं। एक समय आता है कि हम कहाँ पे बच्चों को खड़ा करना है, कहाँ पे बच्चे का हाथ छोड़ना है, अभी तक माता पिता नहीं समझे और बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। उनको खुद को नहीं पता किस उम्र बच्चों का साथ छोड़ना पड़ता है, किस उम्र बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है कि भी तुम कमाओ। अभी तक माता पिता बच्चों को थाली खाना ला के दे रहे हैं, प्लेट में खाना ला के दे रहे, गरम गरम रोटियां बना के दे रहे। दिस इज द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग। अगर बच्चा 17-18 साल का हो गया, उसने खुद ने अपना खाना लेना चाहिए। और 17-18 साल के 14-15 साल की उम्र में खुद उसने खाना माँ को ला के देना चाहिए थाली में कि मम्मी आपका खाने का समय है। अब 14 साल के बच्चे को पढ़ाओ बरा कि थाली ला के दो बराबर शाम का। चलो दिन में स्कूल में रहता है, पर शाम में अगर समय बन गया है तो थाली ला के दो माता पिता को। वो 24, 25, 28, 30 साल का होने पर भी नहीं छोड़ेंगे वो बात, क्योंकि उससे पता है उसकी ड्यूटी की कंडीशनिंग, साइकोलॉजिकल उसकी कंडीशनिंग वैसे हो चुकी है। इधर 24, 25 साल का होने पर भी बच्चे को खाने थल लग देती है माता। यहाँ पे गलत है। ये गलत होने के कारण से उनको फिर आगे वैसे कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं। और अभी के समय में हम एक फैमिली में नहीं रहते, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। अभी का क्लोज्ड कल्चर नहीं है, काफी ओपन कल्चर है और इसी कारण से काफी दूर दूर रहते हैं। तो इसमें तो अभी तो लज्जा और भय और कम रहेगा बच्चों में। अभी तो और आसानी से वो भेज पाएंगे, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, कौन किसी के फ्लैट में जाके देख नहीं रहा है। पहले के समय क्या मोहल्ले होते थे, गली होती थी, सब लोग घर, रात हो गई, लाइट निकल गई, घर के बाहर निकलेंगे, बैठेंगे, महिलाएं कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। पर अभी क्लोज डोर सिस्टम हो गया है, पर्दा लगा के दरवाजा लगा के रख देंगे और फ्लैट सिस्टम है, कोई आता नहीं बाहर, तो किसी को पता भी लगेगा नहीं, तो किसी को लज्जा भी नहीं आएगी, भय भी नहीं आएगा कि किसके माता पिता को छोड़ दिया वगैरह, कोई नहीं। तभी तो इतने मैटर केसेस हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको लाना है तो 13-14 साल की उम्र से कैसा बिहेव करना है, कहते हैं ना कॉन्शियस पेरेंटिंग, अवेयर पेरेंटिंग, वो नहीं कर रहे आज के इसमें। मे भी आपको पता चल गया होगा अब क्या मिस्टेक कर रहे हैं सब। क्या सोलमेट सच में होते हैं या फिर एक ये माया है? सोलमेट्स नहीं, कर्मामेट्स होते हैं। कैसे? कर्मामेट्स मतलब अगर उन्होंने किसी लोगों ने साथ में मिलके कोई पुण्य कर्म किया होगा या कोई बुरा कर्म किया होगा, तो वो साथ में मिलके ही भोगते हैं फिर इसी जीवन में। जैसे हस्बैंड वाइफ बन के? हाँ, हस्बैंड वाइफ बन के या फिर सन बेटा और भाई बन के, वैसे रिश्तों के कैसा जैसा उन्होंने भोगा है फिर वैसे भोगते। जैसे कि भगवान के समय में शिवली थे, उनको 7 साल, ऐसा कहते हैं कि 7 साल अपनी माँ के गर्भ में रहे, निकले नहीं, बहुत पीड़ा हुई उनकी माँ को। तो उसका पाप कर्म ये था कि पूर्व जन्म में वो भी माँ बेटे थे और माँ के कहने पे उसने एक राज्य को 7 साल तक घेराबंद रखा था, ना पानी जाने दिया ना खाना जाने दिया अंदर में। तो उसके कारण से यही कर्म का फल इस जन्म में कि अब खुद वो अपनी माँ के गर्भ में 7 साल बंधा रहा, बाहर निकल नहीं पाया। तो ऐसा होता है। तो सोलमेट्स तो नहीं होते, कर्मामेट्स होते, कर्मा द्वारा साथ में। और इसके अलावा बुद्धिज्म में कहा जाता है कि लगातार कोई 500 जन्मों तक अगर एक साथ रह रहा है तो इस जन्म में फिर उसका लव एट फर्स्ट साइट होता है। कोई एक रियल एग्जांपल है इसका? कोई एक रियल एग्जांपल बहुत सारे हैं ऐसे तो सर, एक जो ज़्यादा कोई अच्छा वो बता दीजिए। ज़्यादा एग्जांपल तो ऐसा
प्रेम में मतलब नहीं दिखता वहाँ पे इतना बच्चा एक भगवान को खुद एक गांव में जब गए थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक गांव में प्रवेश करते भाई वहाँ पे एक आदमी काम कर रहा था। वो आदमी जैसे बुद्ध को देखा उसने कहा बेटा तुम कहाँ कितने दिनों से। तो बाकी सारे भिक्खु संघ हैरान हो गया कि ये बेटा क्यों कह रहे हैं इन्हें, जबकि ये तो शाक्य कुल से प्रवजित है। तब भगवान बताते हैं कि ये लगातार 500 जन्मों तक पूर्व के मेरे पिता के बड़े भाई थे, फिर अगले 500 जन्म मेरे पिता के छोटे भाई रहे, और अगले 500 जन्म मेरे पिता रहे। तो इसलिए इस जन्म में मुझे देखते बराबर इनको अंदर से बोझ जाग उठा कि मेरा बेटा है, ये रोक नहीं पाए। तो ऐसा एग्जाम्पल पर पाली साहित्य में कहा जाता है कि लगातार कोई 500 जन्म अगर होता है तो लव एट फर्स्ट साइट होने की चांसेस है। होता है ना कभी कभार मिल के कि अरे जन्मों का नाता है हमारा, ऐसा फील आता है ना। तो वो जैसे जन्मों के नाते से और जो कर्मा सोलमेट आपने बताया, तो जैसे आपने बताया कि भाई बहन के हम संबंध में होते हैं, या फिर हम हस्बैंड वाइफ के होते हैं, या फिर जरूरी नहीं जिस जो आपका इस जन्म में हस्बैंड है वो पूर्व जन्म में भाई भी रह सकता है, वो पूर्व जन्म में तो पिता भी हो सकता है। जो रिश्ते हमारे एक फैमिली में बनते हैं, पूरी फैमिली में, वो हमारे कुछ सोलमेट कर्मास होते हैं। किसी के साथ हमारा अच्छा बिहेवियर होता है, किसी के साथ हमारा बुरा। कोई इंसान ऐसा होता है हमारी फैमिली में पूरे टाइम हमको परेशानी करता रहता है, तो ये सारे कर्मास हैं। हमने उसको परेशान किया होगा तब वो हमें इस टाइम कर रहा है, इस तरीके से परेशान कर रहा है, या आपने किसी को इस तरीके से परेशान किया है इसलिए आप भी उस तरीके से परेशान हो रहे हैं। मैंने जरूरी वो नहीं, आप परेशान हो रहे हैं उस तरीके से, तो आपका ही कर्म। अगर आप किसी प्रकार का दुख भोग रहे हैं तो उसके लिए आपके कर्म जिम्मेदार है कि आपने किसी जन्म में किसी को इस प्रकार से परेशान किया होगा। जैसे कि एक भिक्षुक पे ऐसा स्त्री का लांछन लगा था, तो बहुत बुरा बोल रहा था। तब भगवान गए, ये कहा बताया कि तेरे पूर्व जन्म का ही बाबू फल है, तूने ऐसा झूठा आरोप लगाया था किसी भिक्षु पे स्त्री का, इसलिए तेरे को भी इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो अभी कम से कम अपनी वाणी की दुष्कर्म तो मत कर, किसी को कुछ बोल मत, चुपचाप सह ले, फिर से वाणी दुष्कर्म करेगा और नए कर्म बनाएगा। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति कैसा करता है ये तो ठीक है, उसका कर्म है, पर आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये भी आपका कर्म है ना। बिल्कुल। सर, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए कहाँ से ताकत आए? सबसे गलत बात और सबसे वर्स्ट बात मुझे लगती है आज जो क्योंकि साइकोलॉजी अलग बोलता है, कोई वो मेन साइकोलॉजी वाली किताब तो पढ़ते हैं नहीं, एकदम नॉर्मल वाली किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का जो आप लोगों ने लगा दिया है, इसके कारण आपने अपनी रिलेशनशिप लाइफ बड़ी वर्स्ट कर दी है। एकदम पहले टैग डाल देना है कि मेरा वाला रेड फ्लैग है, उसका वाला ग्रीन फ्लैग है, यार मुझे लाइफ में कोई ग्रीन फ्लैग चाहिए, है ना, मतलब कोई टॉक्सिक वगैरह। तो ये बहुत, देखो हर रिलेशनशिप कभी कभार टॉक्सिक हो जाता है, हर रिलेशनशिप, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी कल्चर वैसा है, वर्क कल्चर है, सोशल मीडिया कल्चर है, तो हर रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है। और कभी कभार कुछ पर्सन टॉक्सिक है तो उनके कुछ अपने ट्रॉमाज है, अपने कुछ अनहील्ड वुंड्स है, जिसके कारण से वो ये, मुझे लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने से पहले सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। कमिटमेंट, कहता ना, मैं कहता हूं कि लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कमिटमेंट, क्योंकि लव कम ज्यादा हो सकता है, पर एक जो कमिटमेंट होता है, आप जो करते हैं कि मुझे रहना है उस इंसान के साथ, वो कमिटमेंट, वो लव, वो मिटे हुए लव कोई फिर डेवलप कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्या होता है ना, कितने बार ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप पूरा एकदम खत्म हो गया है, पर फिर से उन्होंने रिस्टार्ट किया, फिर से उस लव को ब्लूम किया, फिर से लव ब्लूम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लव कम ज्यादा होते रहता है, लव हमेशा कभी सेम नहीं रहेगा, पर क्या आपको रिलेशनशिप बनाकर रहेगा, आपका लव नहीं, आपका कमिटमेंट और आपका अटैचमेंट। आप उस कमिटमेंट, उस अटैचमेंट कितना ट्रूथफुल है वो मैटर करता है। कभी कभार लॉयल्टी भी डिस्टर्ब हो सकती है, चीट भी होंगी, आज के समय तो चीट होंगी, उसे आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, बट आपको क्या रहेगा उस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला, एकदम से उस निष्कर्ष पे मत आओ कभी भी कि यार ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझे निकलना है। आप पहले पूरी तरीके से सोच लो, काउंसलिंग करो, जो सोच लो कि उस रिलेशनशिप को ग्रो किया जा सकता है या नहीं, या मेरा जो पार्टनर जो है टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, क्या उसके सबकॉन्शियस पैटर्न से अपने कुछ पीछे में बचपन के, या उससे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिससे कि बहुत हर्ट हुआ, या पास ब्रेकअप है जिसके कारण से उभर नहीं पा रहा है, वो सब देखो। अगर वो होगा तो पहले उसे फिर ग्रो करो, उसे रिजॉल्व करो, उसे हील करो, और जब आपने हील कर दिया तो लिटरली आप उस रिलेशन में वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेज एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये सब नहीं हो रहा है चेंज, तो फिर आप
उसी पैटर्न को पकड़ लो कि ये सुधरने वाला नहीं है, इस बात को अपने मन में बिठा लो, आप आसानी से लीव कर पाओगे। उससे कॉन्सिक्वेंस देख लो फ्यूचर में कितने वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस होंगे, लाइफ कितनी वर्स्ट होंगी, फिर उसके आधार पर आप धीरे धीरे आपका अपने आप अटैचमेंट कम होगा। एक दिन में ब्रेकअप नहीं होता, एट नीड्स इट, आपको ये रखना ही पड़ेगा रियलिटी कि एटलीस्ट इट विल टेक लीस्ट कम से कम 6 महीने लेंगे और ज़्यादा 1 साल आपको देना ही पड़ेगा उस ब्रेकअप के लिए। उस समय में अपने प्लान्स बनाओ, कहीं बाहर जाने के, दोस्तों के साथ रहने के, कुछ काउंसलर्स, रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं उनसे लो, ये सब आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, ओवर थिंकिंग को स्विच ऑफ कैसे करें? क्या दिमाग को शांत करना पॉसिबल है? सबसे पहली बात, ओवर थिंकर्स अगर वो हाइपर विजिलेंट है, हाइपर विजिलेंट मतलब वो एक होता है ट्रॉमा के कारण को बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करना उचित नहीं रहेगा ओवर थिंकिंग को, पर साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, मैं सबसे पहली बात बोलूँगा, प्लीज़ प्रीफर साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट को प्रीफर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कैसा कि ट्रॉमा बेस्ड जो जिसके कारण से ओवर थिंकिंग होती है ना, हाइपर विजिलेंस के कारण से जो ओवर थिंकिंग होती है, पीटीएसडी के कारण से जो ओवर थिंकिंग होती है, वो आप नहीं ठीक कर सकते। आपको उसके लिए काउंसलर ही लगेगा, यू नीड थेरेपिस्ट फॉर दैट। वो आप थेरेपी कीजिए और विपश्यना कीजिए, मेडिटेशन कोर्स कीजिए, इट विल हेल्प यू लिटिल बिट। बट डायरेक्ट बात है कि आप काउंसलर ले, थेरेपिस्ट ले, या फिर प्रवचन सुनना शुरू करें, अपने आप को पूर्ण रूप से धर्म में उतारे, या फिर चैंटिंग, नाम जप वगैरह, वो तरीका अपनाइए। पर यह है कि नाम जप वगैरह आपको टेम्पररी रिलीफ देंगे, थेरेपिस्ट विल बी क्वाइट यूजफुल। बुद्धिस्ट मेडिटेशन भी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली विपस्सना, जो विपस्सना काइंड ऑफ मेडिटेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और माइंडफुलनेस है, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस इज क्वाइट हेल्पफुल। बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस समझने के लिए आप थीक नैथ हंट को पढ़िए, उनकी किताबें काफ़ी अच्छी रहेंगी, और नहीं तो फिर आप माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश पढ़िए, ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस को समझने के लिए। बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, वरना डायरेक्ट जो रेफरेंस है एकदम डायरेक्ट वे में पढ़ना है, सतिपट्ठान सुत्ता है, उसको पढ़िए अगर आप समझ सकते हैं तो। कहाँ पे मिल जाएगा सर ऑडियंस को ये? सतिपट्ठान सुत्ता आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सतिपट्ठान सुत्ता, वो पढ़िए। गूगल में आपको थीक नैथ हंट की भी बुक मिल जाएंगी, और माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश भी मिल जाएंगी, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस भी मिल जाएंगी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, अगर ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, और गूगल से सर्च करके मैं वहाँ पे कमेंट पिन कर दूँगी। सब लोग भीड़ के बीच में होते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बताया था कि आप भीड़ के बीच में हो, बहुत बड़ा आपका सर्कल है, बट फिर भी आप अकेलापन क्यों महसूस कर रहे होते हैं? वो जो कैपेबिलिटी है लोगों पे ट्रस्ट करना, वो आप गवा बैठे हैं। लोगों को इस प्रकार से देख पाना कि ये भी मेरा अपना हो सकता है, ये आप गवा बैठे हैं। आप ये फील ही नहीं कर पाते। आप ये सीख लिए है कि लोगों के साथ अच्छा रहा जाए, पर लोगों की अच्छाई पूर्ण रूप से देख पाए, उसे फील कर पाए, ये आप भूल चुके हैं। ये आपसे हो नहीं रहा। इस टेंडेंसी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप कर एम्पैथी सकते कहते हैं ना, हैं? एम्पैथी वगैरह, वो आपको डेवलप करने होंगे। कैसे? हाउ टू डेवलप एम्पैथी एंड ऑल द कंपैशन वगैरह, इसके लिए अगर साइकोलॉजिकली कहूँ तो ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लगता है, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर हाउ टू डेवलप एम्पैथी मोस्ट ऑफली इससे टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी होती है जो इंसान, मैं जितना समझा है, ये बहुत डेवलप होता है। आप एकदम से नहीं कर पाता है कोई, फिर उसको दूसरे वे अपनाने पड़ता है कि वो थ्योरी ऑफ कर्मास को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से विचार करना शुरू करे, है ना। मैत्री साधना बहुत अच्छा इसमें हेल्पफुल कर सकता है। लविंग काइंडनेस करके बुद्ध में मेडिटेशन आता है, आपको यूट्यूब गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन आप करना शुरू कीजिए, ये बहुत अच्छा होगा। जो दूसरों को देख नहीं पा रहे, उतना उनकी एम्पैथी फील नहीं कर पा रहे, वो लविंग काइंडनेस जिसे हम कहते हैं मेत्ता साधना या मेत्ता भावना, उसका आप लोग अभ्यास कीजिए। लेकिन सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है, और जैसे लोग सबके लिए सब कुछ करते हैं, कोई किसी के लिए सब कुछ नहीं करता है सर, क्यों नहीं करता? एक पेरेंट्स में जैसे फादर है,
अपने उसकी चाहे कितने भी बच्चे सबके लिए करता है, सुबह से जाता है शाम को आता है घर पे, बट वो अपने से जुड़ना, अपने लिए क्या करना है वो सब भूल जाता है। पर उसका व्यवहार वैसा रहता है क्या? सबके लिए कपड़े मोस्ट ऑफ दिलवा देता है फादर्स बट अपने लिए एक ड्रेस भी नहीं ले पाता है। तो वो इंसान अपने आप से कैसे जुड़ सकता है जो दूसरों के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगा है? व्यवहार, मैं जितना देखूँ ना, अभी की तो ठीक है, अभी के पेरेंट्स थोड़े बहुत उस व्यवहार थोड़े बहुत अच्छे हैं, पर मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जो करते हैं ना, वो कई बार अपने इस करने के कारण टॉक्सिक भी बहुत हो जाते हैं। आप देखिए, बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, जिस बार डोमिनेंस वो कर लेते हैं, ऑथोरिटेटिव हो जाते हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उसके कारण से एक जो प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ रख के जो पेरेंटिंग करना होता है ना, वो नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ पेरेंट्स। करते थे कि जो अपने लिए, हाँ, जो अपने लिए नहीं ले पाता वो अपने बच्चों के लिए ले रहा है, ये ले रहा है। पर आप जब बच्चों के लिए कुछ करें तो ओवर मत कीजिए। माँ बाप क्या करते हैं कि हर चीज़ ओवर कर देते हैं। आपके पास फादर की उतनी इनकम नहीं है, पर फिर भी बच्चे को आईफोन लेके देने की ख्वाहिश रखता है ना, उसकी उतनी पगार नहीं है, फिर भी बच्चों के लिए उतना ज़्यादा करना चाहता है। मत कीजिए ये सर, बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं, हम कि अच्छे मुझे स्कूल नहीं में नहीं, मिला हम तो अच्छे मेरे, स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो क्या नहीं, हुआ, हम अपने बच्चों को उस इससे स्कूल में बच्चे और पढ़ाएंगे। बिगड़ेंगे, इससे बच्चे और बिगड़ेंगे। तो उन पेरेंट्स को क्या दे करना विल चाहिए? नेवर एबल टू सी योर एफर्ट्स। वो सिर्फ यही सीख जाएंगे कि हाँ, पिताजी को बोल दो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो सबसे गलत सोच है कि मुझे नहीं मिला इसलिए मैं मेरे बच्चों को दूंगा, जो ये सोच रखेगा वो हमेशा अपने बच्चों को बिगाड़ेगा। आज आप उस चीज़ का इसलिए इंपॉर्टेंस जान पाए क्योंकि आपको वो नहीं मिला, हम्म इसलिए बच्चों को भी मात्रा में देना सीखे, है ना। बच्चों को कन्विंस करना सिखाए कि ये मेरी नहीं है, आपको खुद अचीव करना पड़ेगा ये चीज़, है ना। क्या बच्चों को देना है और कितना बच्चों को देना है, ये माता पिता को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी वैसे पता लगा ना इंपॉर्टेंस कैसा है उन चीज़ों का, कि आपको नहीं मिला, मिली नहीं ना, कमी रही उन चीजों कमी की, रही। अब आप रहा। तो फिर आप देखिए, एक बच्चा होते हुए उसे क्या क्या मिलना चाहिए ये जानिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए ये जानिए। क्या उसकी लाविशनेस है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, वो मत। एक बच्चे की ग्रो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ना कि उसकी हैप्पीनेस। नीड टू अंडरस्टैंड। आप बच्चे को हैप्पी रखना चाहते हैं, आप बच्चे को खुश रखना चाहते हैं, ये गलत बात है। खुश में इंसान अपने आप को डेवलप नहीं करता है, दुख में इंसान अपने आप को डेवलप करता है। इसे सफरिंग इज फर्स्ट थिंग। तो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो सकती है, आइदर इमोशनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, IQ EQ, उस पर ध्यान रखते हुए वो चीज़ें दीजिए उसको, ना कि वो खुश कैसे रहेगा, उसने क्या मांग रहा है, क्या उसकी इच्छा है, बताओ। कई बार फादर्स अपनी ईगो पे लेते हैं ना, अरे मेरा बच्चों का इतना दे सकता क्या मैं, ऐसा ईगो रख के वो बहुत परवरिश कर रहे, इग्नोरेंस रहे वहाँ पे, तो कैसे होगा ये। नहीं, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपसे जो बात है ना बहुत ज़्यादा और रिलेट कर क्योंकि रही ऐसा होगी। मंक होने के लिए मैंने ऐसे कई सारे पेरेंट्स देखा जो रिग्रेट किए हैं। उन्होंने बोला है कि यार हमको लगा कि हमको हमारे माता पिता ने नहीं दिया तो हमारे बच्चे को देंगे, और आज ये ऐसा निकला। मोस्ट ऑफ माता पिताओं के मुंह से ये मेरे सामने रिग्रेट निकले कि यार हमको नहीं लगा। और मैंने उन पेरेंट्स को, एक जो सर्वे मैंने जो देखा, उन पेरेंट्स ने, जिन पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट रहे, जिन्होंने बच्चे की सिर्फ नीड्स पूरी की, वो बच्चे काफ़ी अच्छे निकले, ये जो मैं देखा है। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, बट जो पेरेंट्स, जो ऐसा फादर है जो बस एक रिक्शा चला के अपने बच्चों की नीड ही पूरी कर पा रहा है, वो मीडियम स्कूल में ही पढ़ा पा रहा है, उनका सुबह से लेकर शाम तक खाने की ही व्यवस्था कर पा रहा है, वो अपने आप से नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो अपने लिए क्या करे? थोड़ा सा टाइम निकाल के वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसे ऐसा लगे कि मैं भी जिंदा हूँ, मेरा भी कोई वजूद है? उन्होंने ऐसा, ऑफकोर्स वो नहीं करेंगे, फिर भी मेरा काम है बताना, मेडिटेशन। दे शुड डू मेडिटेशन एंड दे एटलीस्ट डू विपश्यना, एंड एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। उनको अपने आप समझ आएंगे कि उन्हें क्या करना है। एक बार तो भी उन्हें विपश्यना करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने थॉट्स को देखना शुरू हो जाएंगे कि वो किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं इन सब बातों में, किस प्रकार से वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, और उसके लिए वो कैसे खुद जिम्मेदार है। ये विपश्यना करने के बाद वो समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अगर वो धर्म का सारा लेंगे भी बिना विपश्यना किए, तो वो कैसा एक रिचुअलिस्टिक कर्मकांड वाले धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे, एक सच्चे धार्मिक नहीं हो पाएंगे, वो एक अच्छे धार्मिक नहीं हो पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी हो, आप कितने भी क्यों ना 10 दिन निकालिए और एक विपश्यना का जरूर करके आइए। मेडिटेशन को आज के समय तो मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आज एक कैसा जॉइंट फैमिली नहीं है,
तो मैं यही कहूँगा कि आज अपना कीजिए। बाकी एक माता पिता को कितना भी समझाइए, वो अपने बच्चे के लिए अपना कलेजा काट काट के करेंगे ही करेंगे। तो ये रियली कभी भी ऐसे कॉन्शियसली कितना ही बताओ, वो अभी भी बोलेंगे हाँ, पर विपश्यना करेंगे तो धीरे समझ जाएंगे। सर, एंजाइटी और डर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एंजाइटी और फियर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, फियर, जो व्यक्ति मॉरली करेक्ट नहीं है पूर्ण रूप से, उसमें हमेशा वो फियर रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का फियर दूर हो, तो सबसे पहले अपने आप को मॉरली और एथिकली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप मॉरली एथिकली स्ट्रांग नहीं है, तो फिर धीरे धीरे करके आप में कई सारे भय उत्पन्न होंगे। एक तो आप पूरे बेशरम हो जाएंगे, शर्म ही नहीं रहेंगी आप में वो, या एक तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो भी फियर के कारण ही है। तो अगर आपको फियर से दूर रहना, क्योंकि फियर मोस्टली आपके कंडक्ट के कारण आता है, बिहेवियर के कारण आता है फियर, कि आप ऐसा बिहेव कर रहे, वैसा बिहेव कर रहे वो। और उसके बाद की ओवर थिंकिंग, जो आपकी क्या बन जाती है, एंजाइटी बन जाती है, डर लग जाता है। तो दोनों बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। फियर के बाद एंजाइटी शुरू होती है। तो अगर आपको फियर, अगर आप अपने अंदर ख़त्म कर लो, जिसे हम कहते हैं, बुद्धिज्म में कहता है, कहते हैं मॉरल शेम। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से आपको अकुशल कर्म के प्रति हमेशा एक लज्जा होनी चाहिए, भय होना चाहिए। ये आपको एथिकली स्ट्रांग देता है। आपको एथिकली, और अगर आप एथिकली स्ट्रांग हो गए तो फिर आपको फियर और एंजाइटी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। पहले आपको एथिकली स्ट्रांग होना, और एथिकली स्ट्रांग होने के लिए फियर और शेम चाहिए। और फियर और शेम रहेगा तो आप, पर एथिकल चीज़ों के प्रति फिर और शेम। आज के समय में क्या है, हम बस एथिकल कंडक्ट के प्रति फिर और शेम रखते हैं, बाकी हर चीज़ के प्रति रखते हैं। तो उसके कारण से उसकी ओवर थिंक हमेशा बढ़ती जाती है, गलत चीज़ों के प्रति वो ओवर थिंक करता है। एंजाइटी ओवर थिंक क्या होता है कि जिन चीज़ों पर सोचना नहीं चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है ना। पर जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों के प्रति सोचता है कि मेरे कर्म गलत नहीं होने चाहिए, उसको बेवजह का ओवर थिंकिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही बताया सर। क्या सोशल मीडिया हमारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? सोशल मीडिया अगर आपके ज्ञान का कारण नहीं बन रहा है, तो शांति का दुश्मन बनेगा ही बनेगा। जो आप पे ज्ञान का कारण नहीं बन सकती, वो हमेशा आपके शांति को भ्रष्ट करने का कारण बनेगी। तो क्या हो रहा है कि आप अपने एल्गोरिदम ऐसे बना लेते हैं कि आप व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पैक चढ़ाने के बाद इंसान और एक दो पैक चढ़ा ही लेता है, कौन एक पैक में ठहरता है। वैसा ये भी एडिशन बन जाता है कि एक बार ये ले लिया तो दूसरी चीज़ भी और लेते जाएगा। तो आप सबसे पहले, आप अगर अपने साथ कुछ कर सकते हैं तो अपने एल्गोरिदम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भी ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। आपको सोशल मीडिया से दूर नहीं होना है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में, बिल्कुल है। कनेक्टिविटी के लिए, हर चीज़ के लिए। पर अपने कंटेंट कंजप्शन के प्रति अवेयर रहिए, ये आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपकी पीस का, आपके वंडर्स का, कि आज संसार में इतना कुछ और इतने तरह के लोग हैं, वो देखने का जरिया बन जाएगा सोशल मीडिया, और आपके लाइफ में और पीस आएगा उस कारण की वजह से। जब आप देख पाएंगे लोगों में इतनी अच्छाई है, कितने प्यारे प्यारे रील्स आते हैं कभी कभार है, बहुत बार। अगर आपके एल्गोरिदम अच्छे है तो लिटरेचर के इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। पर अगर आप वही करोगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के देखोगे कि ये मत करो वो मत करो, तो आपके तो पीस तो भ्रष्ट होगा ही होगा। अगर आप पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी के पीछे लग चुके, पूर्ण वास्तु के पीछे लग चुके, पूर्ण रूप से इंडल्ज हो गए, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन हो, आपको कभी सफरिंग नहीं मिल सकता, और पूर्ण रूप से कभी स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकते। ये बातें इंसान को कभी स्पिरिचुअल होने नहीं देंगी। ये बातें इंसान को और मटेरियलिस्टिक बनाती है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये आपको मोस्टली मटेरियलिस्टिक बनाएंगे, कभी स्पिरिचुअल नहीं बनाएंगे। करेक्ट सर। सर, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं और वो अपने जो फैमिली के लोग होते हैं उनको फॉलो करके रखती है। इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। अब जैसे उन्होंने किसी की स्टोरी देख ली, किसी का पोस्ट देख लिया, वो जो नहीं कर पा रही हैं उनको देखकर वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं। देन वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं, देन वो उनको और डांट देते हैं, फिर वो और ज़्यादा सदमे में चली जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी लेडीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप में हर तरह के डिज़ायर उत्पन्न होंगे, पर वो उत्पन्न कब होंगे, जब वह चीज़ें देखेंगे। इसलिए भिक्षु को बोलते हैं, काये न सवरो साधु साधु वाचा न सवरो मन स्वा सवरो साधु सबत्त सवरो, कि संवर करो। ऐसे जो भी देख, हर चीज़ को देखते ही मत रहो, तो आपके वैसे डिज़ायर उत्पन्न होंगे।
मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, कंजप्शन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा व्यक्ति जो उस तरह की लाइफ जी रहा है, आप उसको देखते रहोगे तो आप भी वैसी लाइफ जीने की कोशिश करोगे। उन चीज़ों को देखो ही मत, क्योंकि आप तो आज उनकी हैप्पीनेस देख रहे हैं, फ्यूचर में उनकी लाइफ कैसी होंगी, मैरिड लाइफ कैसी होंगी, उनके बच्चे कैसे होंगे, आपको नहीं पता। आप बस आज उनकी हैप्पीनेस देख रहे हैं। वो डाली हैप्पीनेस रहे हैं अपने अकाउंट पर, हाँ, सैडनेस पर तो डाल ही ये नहीं तो रहे हैं। रियल लाइफ इज टोटली फेक लाइफ, ये तो प्रूफ हो चुका है। कई सारे बातें बिल्कुल है। प्रूफ हो चुकी है कि रियल लाइफ इज टोटली फेक लाइफ, बिल्कुल 100%। आप सिर्फ वो डाल रहे हैप्पीनेस की फोटो, पर वो फोटो खींचने के पहले हस्बैंड के झगड़े हुए होंगे, वो हस्बैंड ने झगड़े कर करके हस्बैंड कैसा परेशान हो कि चलो भाई लेके चलता हूँ, हमें नहीं पता। बहुत अगर सारी वो चीजें कहीं होगी। भी गए होंगे, है ना, उत्तराखंड गए होंगे, मनाली गए होंगे, पौंडीचेरी गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, पर वो जाने के लिए पति पति के झगड़े होंगे, हस्बैंड वाइफ में कैसे हुए होंगे, और उस ट्रिप में भी क्या झगड़े हुए होंगे, पैसे के खर्चे को लेके, इस चीज़ को लेके। ये तो हम रियली एक लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप लोग नॉर्मल, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे। तो जब आप किसी की फोटो देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ये सोचिए इसको आप पोषण कितना खर्चा हुआ होगा, कितने झगड़े हुए होंगे, इतना कहाँ कौन सोचता है। और इसलिए फिर वहाँ पे होता है ना, और इसलिए फिर वो भी झगड़े करके भी वहाँ जाता है। तो वहाँ पे माइंडफुलनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पर उसने फोटो के पीछे का ट्रुथ देखने की कोशिश किया ना, तो समझ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ आसानी से देख पाएंगा वहाँ पे वो कि कितने ये हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि अब वो मत देखिए ज़्यादा, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ा तब जाके, तो वो देखिए ही मत कि ये हो रहा, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं जानते कि, क्योंकि वो चीज़ करने के लिए उनको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही है, कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ रही है, पेरेंटिंग इग्नोर करनी पड़ रही है, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे वो लोग उस समय में, बिल्कुल है ना, बच्चों का करियर, फैमिली सेविंग्स, कई सारी बातें के इग्नोर कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, फ्यूचर में। बिल्कुल दिखेगा। तो अगर आपको मन कर रहा है कि वहाँ पे उसको देख के करने का मन कर रहा है, तो समझाइए कि अभी हमारा बजट है क्या उतना, अभी कोई जिम्मेदारियाँ है क्या, वो देखिए। बिल्कुल सर, सब कुछ गलत हो रहा हो तो फेथ बनाए रखना कितना जरूरी है। एक बार आप में फेथ हो गया तो कितना भी गलत क्यों ना हो, फेथ बना ही रहेगा। फेथ इतना स्ट्रॉन्ग पिलर होता है कि फेथ एक बार बन गया तो आसानी से हटाया नहीं जा सकता, तो फेथ रहेगा ही रहेगा कितना, अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है तो। क्या गुस्सा एक चॉइस है या फिर नेचुरल रिएक्शन है? गुस्सा एकदम नेचुरल रिएक्शन है, पर गुस्सा किस तरह का है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि वो अननेचुरल है या नहीं। गुस्सा नेचुरल है, पर गुस्से का एक्सप्रेशन जिस तरीके से कर रहे हैं आप, एकदम हार्श वर्ड कर रहे हैं, मार रहे, पीट रहे, उसको जानने की अननेचुरल है। आई नीड टू चेंज द वे आई एक्सप्रेस। गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज करना सीखना होगा हमें, और किया जा सकता है। इट विल टेक टाइम, 6 मंथ मे बी, बट इट विल वर्क। सर, हम हमेशा अगली खुशी का ही इंतजार क्यों करते हैं? आज कुछ अच्छा हो गया, सोचते हैं कल इससे और अच्छा हो जाए, ऐसा क्यों? आज कुछ अच्छा हो गया और कल कुछ और अच्छा होगा हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट हैप्पीनेस के लिए हम हमेशा मतलब सोचते रहते हैं। कभी हम उन दुखों के बारे में नहीं सोचते कि आज मेरे पास खुशी है तो कल में भी हो सकता है दुख हो, बट उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हमेशा ऐसा ही सोचता है इंसान, आज जो मेरे को एक गिफ्ट मिला है कल मेरे को 2 गिफ्ट मिलेंगे, क्योंकि उसका कॉग्निटिव बायस हो चुका है, वो वैसा ही सोचेगा, क्योंकि वो माइंडफुल रहना सीखा ही नहीं कभी, वो कॉन्शियस रहना सीखा ही नहीं, वो रियलिटी को देखना सीखा ही नहीं। जो सिर्फ सीखा ही नहीं वो कैसे कर पाएगा? इसको देखने के लिए एफर्ट्स लगते हैं। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि आज मुझे ऐसा मिला, जरूरी नहीं कल मुझे वैसा मिलेगा, ये सोचना पड़ता है। तो ये सोचना पढ़ने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, वैसी लाइफ जीनी पड़ती है। तो हम बचपन से वैसी लाइफ जिए ही नहीं है ना, तो ये बात होती है। तो जो बचपन जैसा जीते आया वैसा ही सोचेगा, वो बचपन से वैसी कंडीशनिंग उसकी वैसी हुई है। बिल्कुल। जो लोग कुछ पुरानी जैसे सदमे होते हैं, कुछ यादें होती हैं, उनको छोड़ क्यों नहीं पाते हैं जो उन्हें तकलीफ देती हैं? क्योंकि वो अटैच्ड होते हैं उस चीज़ से, उनकी वैसे कंडीशनिंग हो चुकी होती है, वो वैसा टाइम स्पेंड करके होते हैं, और उन्हें वैसा टाइम नहीं मिल रहा है। उनका एक टाइम हुआ था ना पुरानी यादों का कि इस समय में उस व्यक्ति से बात करूँगा, अब वो समय खाली जा रहा है। उनके पास एक फिक्स टाइम हुआ करता था
या फिर वैसा एक उनका लाइफ पैटर्न हो सकता था कि मैं सफ़र में रहूँगा तो उसके पास जाऊँगा, मुझे उस प्रॉब्लम होंगी तो मैं उससे बात करूँगा। अब जब वो व्यक्ति नहीं है और वो समय खाली जा रहा है तो वो खाली फील कर रहा है। और सबसे भयावह कोई चीज़ है मनुष्य के लिए, खाली समय। सबसे खतरनाक चीज़ खाली है। कोई भी बिल्कुल। इंसान खाली रहना नहीं चाहता, क्योंकि खाली के समय में वो मेडिटेट नहीं कर सकता, वो माइंडफुल नहीं रह सकता, क्योंकि माइंडफुल रहेगा, मेडिटेट करेगा तो और डर जाएगा वो, क्योंकि उसकी रियल एक्सपेक्टेशन उसे देखनी पड़ेगी। कोई भी इंसान रियलिटी नहीं देखना चाहता है। सबसे भयावह अगर इंसान के लिए कोई है, खाली समय। किसी के वो खाली समय में वो किसी के साथ जब नहीं रह पाता है तो वो समझ नहीं पाता है क्या करूं। और ये जो है ना कि मैं क्या करूं, ये इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है कि मैं क्या करूं यार, मैं क्या बनूं, मैं किसके पास जाऊं। ये सबसे, इसे हम एक बड़ा प्यारा फिलोसफी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जब आपके पास फ्रीडम होती है चूज करने की, पर आपको समझ रहा मैं क्या चूज करूं, इससे कारण फिर से वो फिर बैक में जाता है कि वो इंसान वो चीज़ एस्केप करके तुरंत वो पीछे चला जाता है कि वो इंसान होता तो मैं करता, वो इंसान होता तो ये होता वो होता। क्योंकि वो जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहता खाली समय की, क्योंकि खाली समय की जिम्मेदारी मतलब फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम मतलब खुद ही सोचो खुद ही करो, ये सब नहीं। तो फिर निकलने के लिए क्या टीचिंग्स है उसके लिए? निकलने के लिए क्या टीचर्स है? अ पर्सन मस्ट बी हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ। अगर नहीं है किसी के पास तो वो कैसे तो वो फाइंड करे? बिगड़ जाएगा, दोस्तों में ही अपना पूरा समय बिताना शुरू करेगा, या फिर शराब नशा या फिर ये सब वगैरह, अगर उसके पास नहीं है, या फिर वो हमेशा ऐसा यादों में रहेगा। कुछ हम उसे बता सकते हैं जिससे उसकी लाइफ ऑन द ट्रैक आ जाए? वो जरिया अपना सकता है, धर्म, फिलॉसफी या फिर करियर, इसमें इन्वॉल्व होके, इसमें इससे मोटिवेट होके। बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ आई हुई हैं। अगर नहीं तो फिर कबीर सिंह है ही बनने के लिए। हम्म, अब देखिए ना, कुछ लोग बर्फीली पहाड़ी में भी रह लेते हैं। अभी अजीत डोभाल का एग्जाम्पल देखिए ना, इतने बड़े स्पाई, इतने साल पाकिस्तान में रहे, गोल था, एम था, इसलिए परिवार से दूर, इतना सब कुछ दूर, अपने देश से दूर, वो इतने एक पाकिस्तान में रहे। जिसके पास गोल नहीं, वो रह पाएगा क्या? नहीं रह सकता। तो जब गोल एम होता, आप कोई भी एडवर्सिटीज देख लेते हैं आसानी से। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा, इनमें से असली क्या है? लॉ ऑफ कर्मा मोस्ट, आप बोल सकते ऑथेंटिक है, उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा है, और स्पेशली लॉ ऑफ कर्मा के भी वैरी करते हैं। हिंदुज़म लॉ ऑफ कर्मा को अलग तरीके से डिफाइन करता है, बुद्धिज़्म लॉ ऑफ कर्मा को अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो किसका थेरी और किसका एक्सप्लेनेशन और कैटेगरीज आप डेफिनेशन आप ज़्यादा एक्सेप्ट करें, तो मैं तो एज अ, जितना मेरा रिसर्च है, मैं तो बुद्धिज़्म का लॉ ऑफ जो कर्मा है मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उसका कैटेगराइजेशन बहुत ब्रॉड है। हिंदुज़म में ऐसा मोस्टली संचित कर्मा, आरब्ध कर्मा इसी रूप में देखा जाता है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ थेरीज में कर्मा थेरीज में ईश्वर को एक मेन फिगर की तरह देखते हैं कि ईश्वर डिलीट भी कर सकता है, ईश्वर नष्ट भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। पर बुद्धिज़्म में जो कर्मा थेरी वो पूरी माइंड बेस्ड है, कि आपके माइंड्स, इंटेंशंस, इस पे बहुत बल देते हैं, और उसमें फिर वो 16 कैटेगरीज में बांटते हैं, है ना, 12 लिंक्स में जोड़ते हैं, 24 फोर्सेस इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो बुद्धिज्म की जो लॉ ऑफ थ्योरी वो काफ़ी ब्रॉड है, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी कंसेप्ट, सब कंसेप्ट है ना वहाँ पे इस्तेमाल किए, तो मुझे ज़्यादा बुद्धिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा का ही मॉडर्न वर्जन आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट बहुत एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है वो, जहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा काफ़ी एलॉबरेटेड है ना, वहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, मतलब एक संक्षिप्त वर्जन है, स्मॉल वर्जन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा के मुकाबले। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे वर्क करता है? मोस्ट ऑफ इंटेंशंस पे। लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का जो मूल जो बेस है जिस पे वो वर्क करते हैं वो आपका इंटेंशन, अटेंशन, ये दोनों चीज़ों पे वर्क करता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है, सेम, दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म भी सेम है, बस ये थोड़ा सा ब्रॉड है और वो थोड़ा सा शॉर्ट है, ऐसा आप बोल सकते। बाकी दोनों अपने आप में एक फैक्चुअल थिंग है, एक फैक्चुअल तो नहीं बोल सकते, बट ट्रूथ है मेरे हिसाब से। तो आप बुद्धिज्म के जो डेफिनेशन है उसे बता रहे कि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें मोर ऐसा क्या है? ऑथेंटिक लगती है,
अच्छी लगती है, लॉजिकल लगती है। क्या है उस डेफिनेशन में ऐसा? उसमें जो मोस्ट ऑफ जो वर्किंग मैकेनिज्म, क्योंकि वर्किंग मैकेनिज्म जो है बाकी थेरी उतना अच्छे से बता नहीं पाती है, बुद्धिज्म में जो वर्किंग मैकेनिज्म है काफ़ी क्लियर बताया गया। बहुत आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होने के कारण से कैसा विपाक आएगा, आप बता सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मेन फिगर है जिसके कारण से आपको विपाक मिल रहा है, सफरिंग आ रही है या फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंस, उसके लिए माइंड को वो लोग मेन कॉज मानते हैं, पोटेंट कॉज मानते हैं माइंड को। वहीं पे ईश्वरवादी धर्मों में ईश्वर को मानते हैं कि चित्रगुप्त वगैरह आसमान में बैठा है, वो सब तुम्हारे लेखा जोखा है ना, कयामत का दिन वगैरह वैसे टाइप का। तो इसके कारण है सबसे पहला कि माइंड, मतलब मुझे किसी सोल को नहीं मानना पड़ेगा और किसी, मतलब मुझे हाइपोथेटिकली किसी चीज को मानना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बाकी थ्योरीज में कैसा है, एक तो गॉड को मानना पड़ेगा या फिर सोल को मानना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ हाइपोथेटिकली इमेजिन या उसको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा विदाउट लॉजिक। पर माइंड के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। माइंड इज कोई हाइपोथेटिकल थिंग नहीं है, माइंड इज प्रूव्ड है, रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी में। माइंड एक माना जाता है, एक एम्पेरिकल एविडेंस के रूप में उसे देखा जाता है। तो माइंड को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात कि उस माइंड में भी किस तरह के थॉट्स को, उन थॉट्स को भी कैटेगराइज किया गया। अगर किसी चीज को पाप कहा गया है तो उसके पाप क्यों कहा गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बाकी कई सारे अभी स्पेशली कर्मकांड जो होते हैं, जो कर्मकांड बेस्ड रिलीजन होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बस पाप पाप, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कास्ट टूटना नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे भी जो जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें प्रॉपर लिखा गया, अगर आप ये पाप करते हैं तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर ऐसा होता तो चतुर्वर्ण जो व्यवस्था, जातीय व्यवस्था है, होती नहीं। आज बुद्धिज्म में जातीय व्यवस्था क्यों नहीं है? कभी सोचा नहीं आपने कि बुद्धिज्म में जातीय व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि बुद्धिज्म में ऐसे कुछ कोट्स मिलते हैं जिससे लगता है कि भगवान ने तो जातीय व्यवस्था का समर्थन किया है। कुछ ऐसे कोट्स मिलते हैं, नॉट डायरेक्ट, पैसिवली कुछ लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, पर फिर भी जातीय व्यवस्था आज बुद्धिज्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सर पर इसमें जातीय व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, और इतने सारे जातीय व्यवस्था के आधार पर शोषण भी कितना हुआ है। आज भी इवन द मॉडर्न कल्चर में भी सबसे ज्यादा शोषण कहाँ पे हो रहा है? बट सर अकॉर्डिंग टू, अगर हम ग्रंथ अपनी जो हमारी बुक्स है, जो ऋषि मुनियों ने बोला है, उन्होंने कभी इस तरीके लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही बायस डेफिनेशन हो गई आपकी। नहीं सर, हमारे धर्म ग्रंथ में भी दिया है ना, ये तो लॉजिकल है। फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम लोग क्यों फॉलो कर पा रहे हैं? आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? और धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करके ही जाति व्यवस्था स्ट्रांग हुई है। बिना धर्म ग्रंथों का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि वन ऑफ द पायोनियर माने जाते हैं कास्टिज्म के इरेडिकेशन के लिए और उसको समझने के लिए भी, सोशियोलॉजिकल स्टडीज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी बहुत माना जाता है। वो तो साफ साफ अपने बुक में देते हैं कि ऐसा नहीं कि जातीय व्यवस्था सिर्फ इंडिया में थी, जातीय व्यवस्था विश्व के कई सारे कोनों में थी, पर वहां से लुप्त हो गई समय के हिसाब से। पर भारत में जातीय व्यवस्था समय के हिसाब से और जटिल होती गई, कास्ट, सब कास्ट ये और बनते गए। क्यों होते गया? क्योंकि इसको धर्म ने सहारा दिया। हाँ, जो मुस्लिम लोग हैं, हिंदू, क्यों मुसलमान कैसा है? नहीं सर, भारत में 2500 सालों से है, फिर यहाँ पे मुसलमान कहाँ से आ गए? मुसलमानों का तो इतिहास उतना पुराना नहीं जितना हिंदुइज्म का है, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, उतना तो उतने पुराने नहीं है। उससे ज्यादा पुरानी जो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन सर आप ये तो मानते हैं ना कि जितने लोग यहाँ पे जो इस तरीके का कर्म कांड कर रहे हैं, जो चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग भी हैं 80-90%। बट जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं फिलॉसफी में, तभी तो धरती बनी हुई है। नहीं, आज तक तो कलयुग में आ रहे हैं। समझा नहीं मुझे क्या मतलब कहना। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर बुरे लोग भी हैं इस दुनिया में, तो अच्छे लोग भी हैं जो इन सब चीजों को नहीं मानते, जातिवाद को नहीं मानते। सबके लोग हेल्प करते हैं, सबसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि तो मुस्लिम हम तेरे को अपने द्वार पे नहीं खड़े होने देंगे, तेरे को हम बिच्छा नहीं देंगे, तेरे हम हेल्प नहीं करेंगे। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ, और ऐसा हो भी रहा है। अधार्मिक लोग, मतलब एथिस्ट लोग भी है, जो लोग अपने एथिकल कंडक्ट के कारण वो मानते हैं। और ये अभी अभी हो रहा है, 2500 सालों से तो जाति व्यवस्था और समय के हिसाब से और मजबूत होती गई, क्योंकि धार्मिक इंसान को भी ऐसा सिलेक्टिव धार्मिक बनाया था। आप मैं ऐसा पर्टिकुलर रीजन का नाम नहीं लूंगा, पर जिस चीज के कारण, जिस धर्म के कारण इस देश में 2500 साल तक जातीय व्यवस्था रही, उस धर्म ने इंसान को सिलेक्टिव धार्मिक बनाया कि इन लोगों के प्रति धार्मिक हो, इनके प्रति पुण्य करो, इनके प्रति पुण्य मत करो, इनकी सहायता करो, उनकी सहायता मत करो। तो क्यों? क्योंकि अभी थ्योरी ऑफ कर्मा प्रॉपर डिफाइन नहीं थी।
बोल सकते इसलिए हैं। इसलिए वो सिलेक्टिव धार्मिक हुए ना कि इनको दान करो, उनको दान मत करो, ये जाति से ऐसे है, वो जाति से वैसे है, वो ऐसे है, उनकी छाया तक मत लो, उनके पैरों के निशानों तक मत होने दो। सिलेक्टिव धार्मिकनेस। और इतना सिलेक्टिव क्यों हो पाता गया? आप विचार कर सकते हैं, एक जाति ऐसी भी थी जिनके गले में मटके बांधे गए ताकि जमीन पे ना थूके, जिनकी पीठ पे झाड़ू बांधा गया ताकि उनके पैरों के निशान ना हो। ऐसा तक माना था कि इनकी छाया तक नहीं गिरनी चाहिए। होते हैं बहुत सारे तो ये रूढ़िवादी कोई लोग। कर्मा थ्योरी है। बट अगर नहीं, नहीं, जेनजिस नहीं, को नहीं, देखे नहीं, सर, नहीं, नहीं, आज wait, की wait, लाइफ wait, में wait. अगर जेनजिस को देखे, वो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते। उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मुस्लिम भी है, जैनिस भी देखिए है, सब टॉपिक लोग हमारा हैं। क्या था? टॉपिक हमारा क्या था? कर्मा। आपने कहा कि हमारे इसमें डिफाइन किया गया है। मैंने कहा ये कैसा डेफिनेशन है जो इस हद तक पैरों में ये बांधना वो बांधना। ये मैं वही कहना, अगर कर्मा की थ्योरी इतनी अच्छी होती डिफाइन, तो ये ऐसी ठीक है जाति व्यवस्था बनती, पर इस हद तक जाति व्यवस्था बनती। अब सर इस हद उस तक- टाइम में ना तो मैं थी, बट जितना नहीं, मैंने अपनी मैंने- समझ से जाना है वो मैं आपको बता रही ये हूँ। तो एक ऑडिटर का उपाय कौशल्य होता है कि वो जिस तरह से डिफाइन करते जाता है वो। पर नहीं, कर्मा थ्योरी वन ऑफ द बेस्ट कहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको तो डंकी की चोट पे कह सकता हूं मैं बुद्धिज्म में है, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन वैसा है। और ये प्रूफ है ना, अब 2500 सालों से वो धर्म टिका हुआ है इस पूरे विश्व में। पूरे विश्व में टिका है 2500 सालों से, ये सारे देशों में। और उतना हमें अनएथिकल कंडक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता, पर उतना भेदभाव उस सीमा तक जितना जिस भारत में एक सीमा तक देखा गया है, हद मतलब इंसान को पढ़ के रूह कांप जाए। ऐसे तक श्लोक है कि कहा गया है अगर कोई शूद्र सुन ले, अछूत सुन ले, तो उसके कान में जलता हुआ शीशा डाल दो, जीभ काट लो। ऐसे तक श्लोक है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने ये सब चीजें देखी हुई पढ़ी है, है, पढ़ी है। मनुस्मृति में तक ऐसे श्लोक मिलेंगे। जैसे आपने अभी बताया कि पैर मतलब मटका मैं बांध उस दिया जाति से हूँ, मैं और उस जाति झाड़ू से बांध हूँ, दिया पीछे। मैं उस जाति से हूँ। ये आपने देखा है या सिर्फ पढ़ा है? इस मैं वजह उस से जाति बोल से, रहे मैं हैं। बता रहा हूँ ना कि मैं उस जाति से हूँ, महाराष्ट्र की मैं उस जाति से हूँ जिस जाति पे मटका बांधा जाता है, जिस जाति पे झाड़ू बांधा जाता था, मैं उस जाति से हूँ। फिर बताइए आप, तो देखा मतलब क्या? मैं उस जाति से हूँ, पिक्चर तक बनी है शूद्र उस पे। सर मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो इस चीज को मैं और डीपली पढ़ के आऊंगी, तब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट तो की तरफ यहाँ बढ़ तक के। ऐसे तक के श्लोक है। तो फिर मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बोलना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक अ मंक, है ना। पर ये बातें फिर से भी हो सकती है भविष्य में, पर छोड़िए। मेरा ये मानना है, मैंने बस इसलिए वो बात हाईलाइट की क्योंकि आपने कहा कि हमारे इसमें भी है। मैंने कहा अगर वो कर्मा थ्योरी इतनी अच्छी होती है एक्सप्लेन, तो लोग इसका इस तरह का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। जैसे बुद्धिज्म आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म में ऐसे कुछ मंक्स हुए, ऐसे धर्मगुरु है जो का स्टीरियोटाइप थे, बहुत स्टीरियोटाइप थे, बहुत ट्रेडिशनल थे, हिपोक्रेट्स थे, पर वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए बुद्धिज्म को। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मा थ्योरी इतनी वेल डिफाइंड है कि उसको गलत तरीके से आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे बुद्धिज्म में। क्या आपको पता है हिंदुइज्म की कर्मा थ्योरी क्या है? मेरे को तो जितना पता था, मैंने सर के साथ डिस्कस किया है, बट मैं नेक्स्ट टाइम से और पढ़ के आऊंगी, तब डिस्कस करेंगे। आप में से किसी को पता हो तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा आप लोग। मैं यहाँ हिंदुइज्म को टारगेट नहीं कर रहा नहीं हूँ। सर, हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, जस्ट जनरल डिस्कशन, जस्ट फैक्चुअल नॉलेज कि बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में बहुत अच्छा दिया है, बहुत सारी मुझे कई सारी बातें हिंदुइज्म की अच्छी बहुत पसंद है, हिंदुइज्म की पसंद है, इस्लाम की पसंद है, धर्मों की पसंद है, पर वी कांट, हमें कंस्ट्रक्टिव वे भी अपनाना पड़ता है, क्रिटिकल वे भी अपनाना पड़ता है कि हाँ इसमें ये बात बुरी है तो बुरी है। कब तक हम ये नारा लगाते बैठेंगे कि हम विश्व गुरु है? और प्लीज एक समय, अभी तो आजकल इंडिया का उतना नाम भी नहीं आता है कि एक वर्ल्ड पावर में जितना देखना चाहिए, है ना। आज कितने सारे धमकियां मिलते जा रहे हैं, धमकियां मिलते जा रहे हैं। और इस वर्ल्ड वॉर जोन में हमको भी काफी, हम जबकि हमारी वॉर है नहीं, फिर भी हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे करने पड़ रहे है ना। आप छोटे छोटे राज्य, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कमेंट्स आप देखिए, मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो दैट्स वाई मैं तो उस ज़्यादा गिरना नहीं चाहूँगा, बट ये जो नैरेटिव बना के कि विश्व गुरु, कब तक हम इससे खुद को दिलासा देंगे, झूठा दिलासा, है ना। तो मुझे लगता है कि इस दिलासे से निकलना चाहिए। और हमने भी पास में कई गलतियाँ की है, हमें ध्यान रखना कि प्रेजेंट में उस गलतियाँ रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों में से कई सारी बातें दिए गए हैं कि उसका इस्तेमाल करके फिर से हमें गुलाम बनाया जा सकता है। धर्म सबसे खतरनाक होता है। तो वी मस्ट बी फैक्चुअल। जो हो गलत बातें वो गलत बातें, और हमें डिनाइट करना चाहिए कि हाँ ये गलत बातें हमारे इसमें दी गई है, इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज भी अच्छे धर्मगुरु ऐसे संभाषण करते हैं जाति सूचक, जिससे आज भी सोचिए इतने ऐसे वर्ल्ड में होते हैं और दे आर पॉपुलर, स्टिल दे आर पॉपुलर, दे होल्ड पावर। ऐसे तो भी है कि लड़की के पैर काट देने चाहिए, तोड़ देने चाहिए पैर, सुन नहीं रहे तो वगैरह, ये तक के कमेंट्स है
है ना, ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहिए वगैरह वगैरह, या ये सब है आज के इसमें वायरल हुए सर हैं ये अब बहुत कंटेंट। कम हो गया है, अब इतना नहीं है, पेरेंट्स भी एग्री कर देते हैं। वो तो इंटरकास्ट मैरिज कितनी हो रही है शहरों अब में आजकल, सब क्या अवेयर है। अभी कत्ल नहीं हुए हैं? अभी तो एक दो आए हैं सर ना। ये तो नॉर्मल चीज है, हर धर्म में होती है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत ये तो चलता है, पर हो सब रहा लोग है ना। टोटली नहीं फॉलो कर अभी पाते, भी आपके माता में भी पिताओं ने होगा, हत्या की है, सब फिर अभी जगह भी हो रहा अभी भी है। आए हैं। बिल्कुल है वी कांट बी नॉर्मलाइज्ड। सर, ये सब पांच जगह उंगलियां होके कभी कर एक रहे, जैसी नहीं होती हैं। मानते कि ये होता है, पर ये कहकर नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना कि ये तो होता है। अब सर आपको एक छोटी सी बात को लेके हम इस डिस्कशन को यही करते हैं। देखो, हर धर्म को हम नहीं बोल सकते कि टोटली करेक्ट है और इसमें कुछ गलत चीजें बट नहीं वी हो मस्ट रही है, कंडेम। नहीं हो रही है ना हो रही है, सर, हो रही है चीजें, लेकिन सुधार भी हो रहा है। पर कुछ धर्मों में ज्यादा हो रहा है, कुछ धर्मों में कम हाँ, हो रहा ये है। बोल सकते हैं। तो फिर हमने उसे कंडेम नहीं करना चाहिए, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्या? सर हम किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज और टारगेट नहीं हम कर रहे टारगेट हैं। नहीं, हम उस चीज की, उस एक्शन को, उस पर्टिकुलर एक्शन को कंडेम कर रहे हैं, बिल्कुल, ना कि हम किसी फिलॉसफी को पूर्ण रूप से बुरा नहीं कह रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है। सब अपनी अपनी जगह पे पूर्ण रूप से भी सही नहीं है। हाँ, वो तो इनकम्प्लीट। और मैं कहूँगा कि जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि ये रिचुअल ये गलत है। सती प्रथा कैसे हटी? जब उसको गलत ठहराया गया, है ना। बिल्कुल, जाति व्यवस्था में इंटरकास्ट मैरिज कब शुरू करना हुआ? कि जब उसे गलत ठहराया गया। ऐसी कई सारी बातें, जब उस पर कठोर आलोचना हुई, उसे गलत लोगों के सामने गलत स्थापित किया गया, लोगों को लज्जा आई। दहेज प्रथा कब बंद हुई? जबकि कई बार धर्म ने उसको सपोर्ट भी किया कुछ कई सारी बातों को, तो कैसे बंद हुई? जब हमने उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज किया, लोग आगे आए, लोग बोले। हमें कितने तो भी साल, 10-20 साल, हमने कितने साल चलाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये चलाना पड़ा इस देश में, जिस देश में स्त्री को लक्ष्मी मानते, दुर्गा मानते, उस देश में ये चलाना पड़ा कई सालों तक हमें। क्योंकि मैं खुद कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, हमें वो करने पड़े पथनाट्य कि स्ट्रीट प्लेस वगैरह करने पड़े कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सोचो ना, कहाँ फिर भी तो अभी भी है, कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों को मारा जाता है, कितना कुछ। और तो वहाँ पे सब तरीके से काम हो रहा है उनके साथ, और सब लोगों को अवेयरनेस भी है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, यहाँ पे ये हो रही है, बट कोई आवाज उठाता है, कोई नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे उठाता। है? सरकार, वहां शुरू होता है। बुद्धिज्म साफ साफ कहता है कि नीचे शुरू नहीं होता है, शुरू होता है ऊपर से। जब राजा एथिकल होगा तो प्रजा एथिकल होंगे, अगर राजा अनएथिकल होगा तो प्रजा अनएथिकल इस होंगे। पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, मोदी तक तो डेफिनेटली पहुंचा दीजिए, क्योंकि मोदी जी तक ये पॉडकास्ट जाना है, तभी उनके कान खुलेंगे। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। कहीं हमारा पॉडकास्ट ना बंद करा दे उन तक पहुंचने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसी भी चीज़, हाँ प्लीज़, मैं यहाँ पे एक नोट दे रही हूँ आपको। हमने यहाँ पे जितनी भी बातें करी हैं, जितना भी डिस्कशन हुआ है, शेयरिंग ऑफ ओपिनियन, हम लोगों ने जस्ट चीज़ों को, जो डीप चीज़ें थी, जो लोगों को नहीं पता था, उनको आपको बताया है। हमने किसी को भी टारगेट नहीं किया है। किसी को भी हम टारगेट नहीं, हो सकता है किसी लोगों को बुरा लग सकता है कि हाँ हमारे साथ तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और मैं ये बोलूँगा कि हाँ किसी धर्म ग्रंथों में कुछ बातें नहीं हैं, पर फिर भी समाज में बातें हुई और धर्म ने उसको सपोर्ट किया है। हमें उस तरीके से क्रिटिसाइज कीजिए, बाकी तो कुछ नहीं। सर, सक्सेस के लिए हार्डवर्क जरूरी है या फिर इंटेंशन? इंटेंशन स्ट्रांग है तो हार्डवर्क भी स्ट्रांग होगा। आई थिंक इंटेंशन ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, पर सिर्फ स्ट्रांग नहीं, प्योर भी होनी चाहिए। कैसे सर, एक एग्जांपल से समझाएंगे ऑडियंस को? देखिए इंटेंशन कैसा, इंटेंशन सबसे पहले स्ट्रांग मतलब कि मुझे ये करना है, आई वांट दिस, है ना, डिटर्मिनेशन। अब इंटेंशन तब स्ट्रांग होंगी जब उसकी पर्सनालिटी वैसे होंगी, डिटरमाइन, उसका थॉट वैसे, मतलब वो खुद पर्सनालिटी बहुत इंपैक्ट करता है कि डिटरमाइन टाइप की पर्सनालिटी होंगे तब उसकी इंटेंशन स्ट्रांग होंगी, ठीक है। या उसको फिर प्रैक्टिस करके अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। दो बातें हैं। फिर तीसरी बात दूसरी बात है, इंटेंशन प्योर भी होनी चाहिए। इंटेंशन प्योर मतलब इस इंटेंशन से मुझे किसी का नुकसान करके, किसी को पीछे करके मुझे ये चीज़ हासिल नहीं करनी है, ये बात होना चाहिए। दो बात होनी चाहिए उस इंटेंशन में, तो उसका इहलोक परलोक दोनों सुखी होता है। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, ये सब ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ता उसे। क्या हमारी लाइफ एक स्क्रिप्ट की तरह लिखी होती है कि बचपन से लेके बड़े होने तक, जो बुढ़े होने तक, मतलब कि हमें ऐसा ऐसा करना है? हम लोग एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म को नहीं मानते हैं और एब्सोल्यूट फ्री विल को भी नहीं मानते। हम एकदम मिडल पाथ पे आ जाते हैं। कुछ बातें पहले से ही सेट होके आ जाती है बिहेवियर के रूप में, है ना।
कि इस प्रकार का हमारा बिहेवियर रहेगा, टेंडेंसीज के रूप में, ट्रेट के रूप में। हम्म फिर वो वैसे ट्रेट, वैसी चीज़ को एक्शन, वैसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। पर आप वैसे टेंडेंसीज को, वैसे ट्रेट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें, मैनिपुलेट करें, तो कई सारी बातें आप चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है प्रेजेंट में कि आप उसको चेंज कर पाए। आपको सबसे पहले अपने बिहेवियर को समझना है कि मेरा इस प्रकार का बिहेवियर है ना, तो ये कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, मतलब ये लिखा के लाया हूँ मैं। अब मुझे इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, वरना मुझे जैसे सब कुछ बिहेवियर भोगना पड़ेगा। कैसा? जैसे कुछ बहुत गुस्सेल होते हैं, हम्म तुरंत तू तड़क से बात कर देंगे, तुरंत बोल देंगे, तो इस इंसान ने समझ नहीं होना कि ये मैं ऐसा बिहेवियर लेके आया हूँ अपने पूर्व जन्म के कर्म स्वरूप। अब मुझे इस पर बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत, कि एकदम सीख नहीं होता है स्वभाव, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मैं इस चीज़ के कारण अपने लाइफ में बहुत चीज़ें खो दूंगा। कुछ बातें होती है, एक्शंस जो साफ साफ बताते हैं। अगर कोई एकदम हार्श टॉकिंग वाला होगा तो ऑफकोर्स वो रिश्ते भी टिका नहीं पाएंगा, उससे अपने लोग धोखा देंगे। ये लिख के आ चुका है इसका, अगर इसने ऐसा बिहेवियर रखा तो। पर ये बिहेवियर चेंज करेगा तो ऑफकोर्स ही विल गेट गुड थिंग्स। और भी ऐसे के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ बिल्कुल है सर। मौत का डर हमें क्यों सताता है? क्योंकि हम अटैच्ड है पीपल से। मुझे भी मौत का डर है, पर मुझे मेरे पाप कर्मों के कारण है। अगर मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत पुण्य कर्म है, तो मुझे पता है मरने के यही भी लोग ऐसे जीऊंगा, मरने के बाद भी आहा देवलोक में भी सुख से जीऊंगा, तो फिर मुझे मौत का डर नहीं रहेगा। मौत का डर इसलिए है क्योंकि आपको आपके पुण्य कर्मों पे विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको आपके पुण्य कर्म में विश्वास हो जाएगा कि अरे मेरा यही लोग भी सुख करे, परलोक भी सुख करे, कोई टेंशन नहीं। बस सर, आपने जैसे उस टाइम मुझे बताया था, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, जो आपके धर्म में ही, कि हम भले कितने भी अच्छे कर्म कर लें पूरी लाइफ में, बट जब हमारी जिस टाइम पे डेथ हो रही है, उस टाइम पे जो हमारे थॉट हैं, जो हमने सोचा है, विचारा है, अगर हम गंदे विचार कर रहे हैं तो हम इस योनि में जाएंगे, हमारे उस पर ही डिपेंड करता है। तो फिर पुण्य कर्म फिर कैसे वहां पे साथ तो इसलिए देंगे? पुण्य कर्म 3 तरीके से मान जाते हैं, काया से, वाणी से, मन से। काया मतलब बॉडी का इस्तेमाल करके, वाणी मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके, मन मतलब मन का इस्तेमाल करके। तो जो सिर्फ काया और वाणी से पुण्य कर्म करते हैं, उनके चांसेस है कि मन उनका मृत्यु के समय डगमगा जाए। पर इस अपने माइंड को भी ट्रेन किया है समाधि करके, माइंडफुलनेस रख के, उसको टेंशन नहीं है। तो जैसे आपने बोला वाणी, मन और काया। काया। हाँ। जो नॉर्मल इंसान है, जो समाधि काया के 4 वाणी, काया के 3 कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए। कौन कौन से वाणी सर? के 4 कर्म है। सबसे पहले हिंसा नहीं करनी चाहिए, काया है ना। दूसरी बात, चोरी नहीं करनी चाहिए, और व्यभिचार, परस्त्रीगमन वगैरह, ये नहीं करना चाहिए काया से। ओके। वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके। हाँ, व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, तो फिर और कैसे चुगली नहीं बोलना करनी चाहिए? चाहिए। तो सर ये तो दुनिया है, यहाँ पे सब तरीके का नेचर रहता है, जैसे इंसान जैसा हमें सामने वाले से ट्रीट करता है, पर हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई करते हैं। टीट फॉर टैट करोगे तो फिर आपको भी थप्पड़ खाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे उसने मुझे मारा मारा, मैं ही मारूंगा, फिर और एक मारेगा, फिर और तो एक फिर मारेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए इंसान को? ये आपको सिर्फ याद रखना है कि मेरी वाणी कठोर ना हो, है ना। अब एक होती है कठोर वाणी, कठोर मन रख के बोलना, एकदम मेरा गुस्सा आ गया इसमें कठोर बोला। दूसरा, इसलिए कठोर बोलना ताकि ये सुधरेगा, तो उस वाणी में तो वो वाणी कठोर नहीं है, वो उसको सुधारने के लिए है। तो वाणी कठोर नहीं है, ठीक है। तो एक कठोर वाणी नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ किस लिए बोला जा रहा है? कि मुझे इस चीज़ से कुछ लाभ होगा इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको लाभ की इंटेंशन हटा देंगे तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं खुद हूँ, मैं भी कई लोगों से क्लोज हूँ, पर मैं बहुत रेयरली झूठ बोलता हूँ। रेयरली, जब बहुत आवश्यकता पड़े, और वहाँ पे भी मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ। एटलीस्ट रिग्रेट तो होना चाहिए कम से कम झूठ बोलने का। लोगों को रिग्रेट नहीं होता। सामने वाला रिग्रेट सामने वाले के सामने खुद के अंदर होना चाहिए। अंदर का रिग्रेट होना चाहिए। अगर हम खुद के अंदर रिग्रेट कर लेते हैं, यू विल तुम ठीक करोगे उस गलती को फ्यूचर में। पर बिना, भगवान क्या बोलते हैं, जो बिना लज्जा के, बिना भय के झूठ बोलता, उस इंसान के कभी भी हम गारंटी नहीं ले सकते वो कोई भी गलत काम कर सकता है। जो लोग बात बात पे भगवान की नाम से कसम खाते हैं, गंगा मैया की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, नारायण नारायण, क्या होता है इनके साथ? इनके साथ क्या होता है? इनको क्या नहीं करना चाहिए फिर? इनको कभी विश्वासु लोग नहीं मिलेंगे जिंदगी में, हमेशा धोखे खाते रहेंगे और नरक जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप कर्म है। मल्लिका ने सिर्फ एक झूठ बोली छोटा सा, उसके कारण वो नरक में गई। इतनी पुण्यवान होने का बावजूद भी। भगवान के सामने रानी मल्लिका बहुत पुण्यवान थी, बस एक झूठ बोला पति से। दुनिया में तो ना जाने लोग कितने झूठ बोलते हैं। ये लोग तो कहाँ भगवान जाएंगे? कहते हैं ना कि भगवान ऐसे नाखून पे रेत उठाते हैं, और भिक्षु कहते हैं कि भिक्षु, ये नाखून की रेत ज्यादा है या इस पृथ्वी स्थल पर जो रेत है वो ज्यादा है? पृथ्वी की। तो बुद्ध कहते हैं बस इतने लोग स्वर्ग में और इतने लोग नरक में पड़े होंगे। सर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 लोग तो आए दिन, एक दिन में पता नहीं कितने झूठ बोलते मतलब हैं। इसका विश्वासघात करना, एक भी थोड़े रिश्ते को ठेस पहुंचाना, कई सारी बातें आ जाती है। सर थर्ड वाले में क्या नहीं करना चाहिए? काया हो गया, वाणी हो गया, और एक और है मन। हाँ, लोभ,
हमेशा लोभी नहीं होना चाहिए, हमेशा क्रोधी नहीं होना चाहिए और हमेशा अज्ञानी नहीं होना चाहिए। होता है पर एकदम हमेशा लोभ, जिस भी इंसान से सोचेंगे कि मेरा क्या फ़ायदा निकल सकता है, ऐसे ही सोचता है इंसान, फिर रिश्तों में करीब भी नहीं आ पाती। सर लोभ ही जैसे रिश्ते में क्या लोभ ही होगा? लोभ का मतलब होता है थोड़े बहुत पैसे बचाना, कम खर्च नहीं, करना। वो लोभ नहीं तो होता फिर है। कौन से लोभ की हमेशा बात अपना कर रहे हैं? स्वार्थ के हिसाब से सोचना, किस इंसान से मैं क्या सेल्फिश। निकाल सकता हूँ, इस इंसान से मैं क्या फ़ायदा निकाल सकता हूँ, ये मेरा फ़ायदा कैसे मिल सकता है मुझे, ऐसा। पैसे बचाना लोभ नहीं है। जहाँ पे सोच रहा है कि पैसे बचाता हूँ, वो लोभ नहीं है। लोभ कहाँ पे कि मेरा इससे क्या फ़ायदा निकल सकता है, मैं इससे कैसे फ़ायदा निकालूँ और मुझे मतलब नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, मेरा फ़ायदा निकल जाए, ये लोभ है। सर पता नहीं लोग अपना काम बनवाने के लिए क्या क्या करते हैं। अपना काम वाले किसी का नुकसान करना गलत है। अपना काम करना ही चाहिए। अपने काम को के लिए, अपने काम निकलने के लिए सोचना, एनालिटिकल होकर सोचो, तो आपको मिलेगा कोई ना कोई उपाय। कोई गलत नहीं अपना काम निकलवाना। अगर समझो आप किसी का काम निकलवा रहे हैं, समझो आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे उसका, तो वो गलत है। मतलब एक क्वेश्चन इसमें मेरा भी है, मैंने बहुत सारी जगह सुना है और पढ़ा भी है कि अगर हम किसी से कुछ भी ले रहे हैं अपनी फैमिली में भी, तो हमें उससे कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। ये सही है? देखिए, जैसे अगर हमने अपनी हमें बहन उस के अगर कपड़े हमें पहने नहीं, हमें तो उस हमें चीज़ उसे से कुछ बेनिफिट देना हो रहा है, चाहिए। नहीं, वो नहीं, उतना नहीं होना चाहिए। अगर हमें उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, हम्म। तो हमने भी उसको उसका श्रेय देना चाहिए। थैंक यू बोल देना थैंक चाहिए। यू देना, जिस तरह का बेनिफिट हुआ है उस तरह का उसको श्रेय देना ही चाहिए। उसे हम कृतज्ञता कहते हैं। वो बहुत आवश्यक है। जिस तरह का बेनिफिट हो रहा है उसका श्रेय उसको देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर रहे और हम अपने तक ही रख रहे, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, मुझे गेस्ट और चैनल का नेम याद नहीं, कि अगर आप किसी से कुछ भी ले रहे हैं, आपने अगर अपनी बहन के कपड़े ही पहन लिए, आप अगर ट्विंस हैं तो उसको 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, तब आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी और उसकी नहीं, एनर्जी। आपने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आप कृतज्ञ हो कि हाँ, ये इसका है। इस तरह का भाव मन में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, ये तो इनका है। कृतज्ञता होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने भी सुना था कि आप किसी का पुण्य इस्तेमाल कर लेते हैं वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं। आप कृतज्ञ नहीं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं भी करूँगा, ऐसे इंटेंशन रखते, इट्स टोटल गुड थिंग। आप और अच्छे बनते, आपका पुण्य हो गया। जब आपने ऐसा सोचे कि ये व्यक्ति इसकी, ये चीज़ इसकी है, मुझे इससे कारण प्राप्त हो, आपका पुण्य हो गया। सर मेडिटेशन में शुरुआत में दिमाग और भटकता क्यों है? मेडिटेशन में शुरुआत में दिमाग और ज़्यादा भटकता क्यों है? जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं मेडिटेशन, सपोज दैट आज से स्टार्ट किया, तो क्योंकि हम किसी एक विषय का एक विषय को लेके नहीं होते हैं। जब आप किसी एक विषय को लेके होते हैं तो ज़्यादा नहीं भटकता। किसी एक चीज़ को आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है किस चीज़ पे मेडिटेशन करना है, किसके लिए कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा भटकता है आपका। तो मतलब और आपको दूसरी डिसाइड बात होना हैबिट गिरी चाहिए। होती है कि ये सोचो, आंखों के सामने कुछ भी आया, सोचते रहो, इसमें सोचो, वो सोचो, हैबिट गिरी है। पर जो ट्रेन हो गया उसका नहीं होता ना, बस कंडीशनिंग है, पैटर्न हो गया, वैसा पैटर्न डेवलप हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है अगर वो बाद में। सोच भी रहा है, भटक भी रहा है, तो क्या ये उम्मीद है कि धीरे धीरे कम हो जाएगा? होता है कम, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से। हम्म। सर बिना घर छोड़े क्या कोई बुद्धा बन सकता है? बिना घर छोड़े किस तरह की बुद्धत्व की बात करें? लेवल्स होते हैं उसमें। पहले सोतापति होता है, सकुर्तागामी होता है, अनागामी है। तो पहले 3 स्तर प्राप्त कर सकता है, सोतापति, सकुर्तागामी, अनागामी। इन तीनों में से पहले 3 स्तर प्राप्त कर सकता है। पर पूर्ण रूप से मुक्ति जो अरंत बोले, बुद्धत्व बोल रहे, वो घर ही छोड़ना पड़ेगा हमको। अच्छा। हम्म। अब जैसे आपने जैसे बताया कि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, मैं एक अचानक से बन गया, तो आपने पहले घर छोड़ा या फिर घर पे रह के कुछ प्रैक्टिसेस अपने मन में वो सारी मैं तो चीजें? डायरेक्टली घर छोड़ दिया था। डायरेक्ट घर छोड़ दिया था हाँ, आपने? डायरेक्टली घर छोड़ दिया था क्योंकि लगा कि नहीं, क्योंकि मंक लाइफ है, इट्स अ लाइफ। यू कांट बी अ मंक विदाउट इन द लाइफ ऑफ मंक। बिना उनके शूज में पैर रखे कैसे आप मंक होंगे? नहीं। तो मैं पहले मंक बना, फिर वो लाइफ एक्सपीरियंस। सर अभी तक का जो हमने पॉडकास्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया हमने, तो एक इंसान जो ये सारी चीज़ों को सुन रहा है, हमारे पॉडकास्ट को, और वो अभी इतना परेशान है, इतना हताशा पे ज़िंदगी से कि सुसाइड तक का सोच रहा है, उसको अभी क्या करना चाहिए? आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? चेंज फ्रेंड सर्कल, कुछ समय के लिए बाहर जाओ, विपश्यना के लिए चले जाओ, पर जाओ, बाहर जाओ। तुम जब तक उस माहौल में रहोगे अलग तरीके से सोच नहीं पा रहे। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप अलग तरीके से सोच नहीं पा रहे और आप नहीं सोच पाएंगे। अगर आप सुसाइड करने की दिशा में आ चुके हैं तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। समय देना होगा आपको। सबसे पहले 1 महीना 2 महीना समय दीजिए और उसी जगह पे, उसी घर में, उसी लोग के बीच में रह के मत चेंज कीजिए। एकदम अपोजिट सर्कल लाइए, बिल्कुल, तब आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में ऐसा कोई इंसान है जो अपनी लाइफ से परेशान है, तो प्लीज़
share this podcast. Read that novel, Norway Woods, by Murakami. I think it will quite help you. या फिर सिद्धार्थ बहरमनेस. बिल्कुल. एंड ये पॉडकास्ट अगर आपको 0 वैल्यू भी देता है आपकी लाइफ में, कुछ भी आपका चेंज हुआ है, तो प्लीज़ आपका चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग देख लेते हैं पॉडकास्ट, वो शेयर भी नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं. तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा. हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए पॉडकास्ट लाने में. इसका भी पुण्य होता है, शेयर करने का ही पुण्य होता है. अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगे अच्छी चीज़, अच्छा नॉलेज, और अच्छा नॉलेज आप भेज रहे हैं किसी को, तो ये पुण्य है, क्योंकि आपको भी अच्छा मिलेगा. जैसा कि सर ने बताया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी जो हमने गहराई से जो बातचीत करी है आज के इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल. वो मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए आई ओपनर है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच माय ऑडियंस, जिन्होंने हमारा साथ यहाँ तक दिया.